ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ा सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। 31 दिसंबर की आज की ये रात, कल से नया साल 2020 शुरू होगा और चूँकि 31 दिसंबर की रात है तो पुलिस महकमे की तरफ से बहुत सारी पाबंदियाँ आयद है। ख़ास तौर से बड़ी ताकीद की गई है कि प्रोग्राम को 10 बजे बिल्कुल ख़त्म कर देना है और इस वक्त मेरी घड़ी में 8:30 के करीब हो रहे हैं, यानी 1.5 घंटे में गुफ्तगू को तमाम करना है। और जो मौजू मुझे दिया गया है वो इतना वसी है, इतना औसत रखता है कि 1.5 घंटे क्या, एक रात भी उसके लिए नाकाफ़ी है। लेकिन कोशिश करूँगा कि इस 1.5 घंटे की गुफ्तगू में कुछ अहम नुकात उन्वान के हवाले से मैं पेश कर सकूँ। और मौजू और उन्वान जो मुझे दिया गया है वो ये है कि नेशनलिज्म और जस्टिस। इस्लाम के नुक्ते नज़र से नेशनलिज्म क्या है और इस्लाम के कवानीन के एतबार से, इस्लामी निज़ाम के एतबार से जस्टिस किसे कहते हैं, ये अंग्रेज़ी ज़बान में उन्वान दिया गया है। इसको अगर मैं उर्दू में आप तक पहुंचा दूं, जो हजरात इंग्लिश में ये उन्वान नहीं समझ सके हैं, तो नेशनलिज्म के मायने हिंदी में अगर करें तो होता है राष्ट्रवाद, और उर्दू में अगर हम उसका तर्जमा करें तो लुगत में आपको मायने मिलेंगे कौम परस्ती। और बहुत आसान आम फहम ज़बान में अगर इसका तर्जमा कर दूं तो होगा अपने मुल्क से वफादारी। मुल्क से वफादारी और मुल्क से मोहब्बत, इसके हवाले से इस्लाम हमारे लिए क्या गाइडलाइन बनाता है और कानून के एतबार से, कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से, जस्टिस अदल और इंसाफ के एतबार से इस्लाम की क्या तालीम है। देखा जाए तो ये 2 मुख्तलिफ उन्वानात है जिसको एक जगह जमा करने की हमारे अहबाब ने कोशिश की है। हालांकि ये दोनों अलग अलग उन्वानात है और हर उन्वान पर बोलने के लिए कई घंटे दरकार है। मुख्तसर वक्त में मैं ज़्यादा तमीज़ को नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि वक्त कम है। बिल्कुल अपने मौजू पर आते हुए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर हम नेशनलिज्म की बात करें, राष्ट्रवाद की बात करें, तो जिस वक्त और इस वक्त जो हालात से हम गुजर रहे हैं, तो मुसलमानों पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि मुसलमान राष्ट्रवाद नहीं होते, राष्ट्रवादी नहीं होते, वतन से मोहब्बत इनको नहीं होती है। ये कुछ लोग इस तरह का शुबा करते हैं हम पर, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो मुसलमानों को, वो कितना ही अपने मुल्क से मोहब्बत करे उसके बावजूद भी शक की निगाह से देखते हैं। तो उसकी वजह जो मैंने महसूस की है वो ये है कि कुछ इस्लाम दुश्मन ताकतें, इस्लाम से नफ़रत करने वाली कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने भोली भाली हिंदुस्तान के अवाम के जहन व फिक्र में ये भरने की कोशिश की है और उसके लिए उन्होंने 70-80 साल मेहनत की है। और वो ये कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान आए, इस्लाम जिस तरह से आया वो तलवार के ज़ोर पर आया। लिहाजा चूँकि मज़हब इस्लाम की बुनियादी तलवार कत्ल गारत की बुनियाद पर रखी गई, लिहाजा इस मज़हब के मानने वाले कभी भी वफादार नहीं हो सकते। ये बहुत मुख्तसर में मैं एक निचोड़ के साथ आपको बात पेश कर रहा हूँ और आज इन्हीं शुबात का इज़ाला हमें करना है। ये वो लोग इस तरह के इल्ज़ाम तराशी से काम लेते हैं कि तारीख से जिनका दूर का भी वास्ता नहीं होता, जो हक और इंसाफ का गला घोटना बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, जिनकी लुगत में ना इंसाफ है, ना तहकीक है, ना हक्कानियत है, जो उनका
शातिर दिमाग कहता है, उसी को वो लोगों में इस तरह से पेश करते हैं कि जैसे एक हकीकत बयान कर रहे हो। लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी, एक पढ़ा लिखा नौजवान, एक पढ़ी लिखी सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाला आदमी, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, जब वो किसी भी मजहब के ताल्लुक से मालूमात हासिल करने की कोशिश करता है तो गैर जानिबदार तौर पे तारीख को पढ़ता है, तहकीक करता है और उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचता है। जो तारीख के जानने वाले वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस्लाम तलवार की बुनियाद पर हिंदुस्तान में नहीं आया, बल्कि मोहब्बत और अमन की बुनियाद पर आया है। और उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि अगर मोहब्बत की बुनियाद पर इस्लाम हिंदुस्तान ना आता, मुसलमान मोहब्बत लेके, मोहब्बत का पैगाम लेकर ना आते, तो इतने कम वक्त में इतनी तेजी के साथ पूरी दुनिया में इस्लाम नहीं फैलता। इसलिए कि ताकत की बुनियाद पर, तलवार की बुनियाद पर ज़बानें रोकी जा सकती है, लेकिन दिलों को मुतमईन नहीं किया जा सकता। जो लोग कहते हैं कि तलवार की बुनियाद पर इस्लाम फैला है, उनसे मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि चलिए अगर थोड़ी देर के लिए हम आपकी बात मान लें कि तलवार की बुनियाद पर इस्लाम फैलाया गया, तो हमारे पूर्वज, चलिए वो हिंदू थे या गैर मुस्लिम थे, किसी भी मजहब के मानने वाले थे, तलवार रखी गई और कहा गया कि मुसलमान हो जाओ, चलिए वो तो तलवार से डर कर मुसलमान हो गए। अब ये बात तो आपने हमें बता दी और हमें भी मालूम हो गया कि हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वजों को तलवार की बुनियाद पर मुसलमान जबरन किया गया था। जब हमें मालूम हो गई तो क्या वजह है कि आज हम इस्लाम से हटने के लिए तैयार नहीं हैं? क्या वजह है कि आज हम मरने के लिए तैयार है लेकिन इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? वजह यह है कि हम भी जानते हैं कि तलवार की बुनियाद पर हमारे बाप दादाओं ने इस्लाम को कबूल नहीं किया। हमारे बाप दादा इतने बुज़दिल नहीं थे कि वो तलवारों की बुनियादों पर अपना धर्म परिवर्तन करे। उन्होंने अगर इस्लाम को कबूल किया है तो इस्लाम के पैगाम, इस्लाम की इख्वत और उसकी मोहब्बत के पैगाम को देखकर कबूल किया है। अगर आप हिंदुस्तान की तारीख का जायजा लें, सबसे पहले इस्लाम अगर हिंदुस्तान में दाखिल हुआ है तो हजरत सईद बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक काफिले की शक्ल में आया है। और ये ज़माना बाज़ मौरख़ीन के नज़दीक खलीफा दुआ हजरत फारूक आज़म का ज़माना है। हजरत सईद बिन आस एक बड़े मशहूर जलील क़द्र सहाबी के सगे भाई है, जिनका नाम तारीख में आता है अम्र इब्न आस, जो मिस्र के गवर्नर थे। और उनके छोटे भाई थे हजरत सईद इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये बहरैन के गवर्नर थे फारूक आज़म के ज़माने में। मगर साहब ये रसूल थे, इतने मुत्तकी और परहेजगार थे कि बावजूद इसके कि वो गवर्नर थे, हुकूमत से वो तनख्वाह लेकर गुजारा नहीं करते थे, बल्कि वो तिजारत किया करते थे और तिजारत के माल से अपनी और अपने अहलो अयाल की गुज़र औकात किया करते थे। हज़रत सईद इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साथियों को एक दिन जमा किया और कहा कि हमारा इरादा है कि हिंदुस्तान चले और वहाँ तिजारत करें। वो कपड़े के एक बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत बड़ा उनका कपड़ों का कारोबार था। साथ में कुछ दोस्त थे जो कुछ मसालों का कारोबार करते थे, कुछ कपड़ों का कारोबार करते थे, कुछ खाने पीने की चीज़ों के कारोबार करते थे। मुख्तलिफ अशियाओं के ताजिर थे उनके जो दोस्त अहबाब का जो हल्का था। उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि हम हिंदुस्तान जाएं और हिंदुस्तान जाने के बाद तिजारत करें। चुनांचे मशवरा हुआ और ये लोग पानी के जहाज से हिंदुस्तान की तरफ निकल पड़े। और ये काफिला जहां पर सबसे पहले उतरता है वो केरला की सरजमीन है, और वो इलाका जहां ये उतरे उसका नाम है कालीकट। हिंदुस्तान में सबसे पहले मुसलमान फारूक आजम के ज़माने में, आज से 1350 तकरीबन 1400 साल पकड़ ले आप मोटा मोटा, उस वक्त हिंदुस्तान में आए। 1450 साल यानी 1500 साल पुरानी हमारी तारीख है। और जब ये वहां पर आए समुंदर के किनारे, इन्होंने पड़ाव डाला और वहीं एक बाजार की शक्ल में उन्होंने अपनी दुकानों को सजा दिया। जब आसपास के गांव वालों को और जो इलाके के रहने वाले थे उनको पता चला कि अरब के ताजिर आए हैं, तिजारत कर रहे हैं, वो लोग तिजारत के सामानों को खरीदने के लिए टूट पड़े। तभी एक गांव का एक शख्स आता है, गालिबन उस गांव का वो मुखिया भी था। हज़रत सईद इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उस दुकान पर आया जहां वो कपड़ों के थानों को, कपड़ों को फैलाए हुए अपने कपड़ों को बेच रहे थे। उसने एक बड़ा कीमती मलमल का कपड़ा पसंद किया और उसके बाद उसने जब उसकी कीमत पूछी तो हज़रत सईद इब्न आस ने जो कीमत बताई वो बहुत कम थी। वह हिंदुस्तान का गैर मुस्लिम बड़ा मुताज्जिब हुआ और उसने कहा कि
मुझे बड़ी हैरानी है, लगता है कि तुम तिजारत के गुर को नहीं जानते। ये कपड़ा जो तुम अरब से लाए हो इसकी कीमत तुमने बड़ी कम बताई है, क्योंकि कायदा और कानून ये है कि जो ताजिर बाहर से आया करते हैं वो अपने आने जाने के अखराजात भी जोड़ा करते हैं, अपने खाने पीने के अखराजात भी जोड़ते हैं, दूर से आते हैं, मसाफत तय करके आते हैं, तो वो नफ़ा को ज़्यादा लेते हैं। माल वो महंगा होता है जो बाहर से आता है। ये क्या बात है कि तुम उस कीमत में ये कपड़ा बेच रहे हो कि हमारे हिंदुस्तान में इससे घटिया किस्म का कपड़ा इससे ज़्यादा कीमत में मिलता है, जबकि कपड़ा बड़ा कीमती है। तो हज़रत सईद इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, कहा कि ऐ शख्स सुनो, ये कपड़ा वाकई बहुत महंगा और कीमती है, लेकिन मैंने इसकी कीमत जो कम बताई है उसकी वजह यह है कि शायद तुमने इस पर गौर नहीं किया कि इस कपड़े के ताने और बाने में कुछ जगह ऐब आ गया है। ये कपड़े में यहाँ कुछ ऐब है, इस ऐब की बुनियाद पर मैंने इस कपड़े की कीमत कमतर बताई है। ये इसमें नक्स है, इसमें कमी है इस कपड़े में। वो शख्स बड़ा मुताजिब हुआ और सोचने लगा कि ये कैसे ताजिर है, ये कैसे लोग हैं कि आम तौर पे तिजारत करने वाले ताजिर जो होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उनकी आदत होती है कि अपने माल के नक्स को, अपने माल की कमी को छुपाते हैं। ये कैसे लोग हैं जो अपने माल की खुद ऐब को बताते हैं। चुनांचे वो बहरहाल अपने गांव गया, उसने कपड़ा तो खरीद दिया और अपने गांव के लोगों को आवाज़ दे के कहा कि अरब के कुछ ताजिर आए हैं, बड़े कम कीमत में माल बेच रहे हैं और इतने दयानतदार और ईमानदार हैं कि माल के ऐब को भी जाहिर कर देते हैं। वो धोखा देने वाले लोग नहीं हैं, वो नफ़ाखोर लोग नहीं हैं। अब ज़्यादा नफ़े की लालच में वो ग्राहक से धोखाबाजी नहीं करते, अपने माल के ऐबों को नहीं छुपाते। आओ चलो तुम भी कुछ खरीद लो। गाँव के बहुत सारे लोग जमा हुए और जब उस समुंदर के किनारे जब बाजार भरा हुआ था अहले अरब के इस काफिले का, वहां पहुंचे तो देखा कि बाजार तो बंद हो चुका था, हालांकि वक्त दोपहर का था, अंधेरा नहीं था। दोपहर में तो सबसे ज्यादा रोशनी होती है। इन्होंने अपनी दुकानों को बंद कर दिया था और समंदर के पानी में ये अपने हाथ और मुंह धो रहे थे। गांव के वो लोग जो आए वो बड़े मुताजिब हुए और उन्होंने पूछा, कहा कि इस काफिले का सालार कौन है, तुम्हारा सरदार कौन है। मुसलमानों ने कहा कि सईद इब्न आस इस काफिले के सरदार है। वो उनके पास पहुंचे और कहा कि ऐ सरदार काफिला, ऐ ताजिरों के सरदार, बड़ी अजीब बात है, ये दोपहर का वक्त है और आपने दुकान बंद कर दी है। ये तो ग्राहकी का वक्त होता है, ये कौन सा वक्त है कि आपने अपनी दुकानों को बंद कर दिया है। हज़रत सईद इब्न आस ने इरशाद फरमाया कि ये हमारी इबादत का वक्त है, हम 5 वक्त अपने माबूद के सामने झुकते हैं। कहा कि तुम किस नबी, किस मजहब को मानते हो, कौन सा तुम्हारा माबूद है। कहा हम इस्लाम को मानने वाले हैं, हम जाहिल और बद्दू कौम हुआ करते थे, हम जालिम और जाबिर हुआ करते थे, हमारे जुल्म की दास्तानें भरी पड़ी है। हमारे जुल्म की इंतहा तो ये थी कि हम अपनी ही बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया करते थे, हम अपनी ही औरतों के साथ जो है बदसलूकियाँ किया करते थे। हमारे जुल्म का तो हाल ये था कि हम जानवरों की तरह जिंदगियाँ गुजारते थे और कबीले आपस में लड़ते, भेड़ और बकरियों की तरह एक दूसरे को कत्ल कर देते और पूरे के पूरे खानदान हम तबाह कर दिया करते थे। हमारी जहालत की दास्तानें ना पूछो, मगर रब तबारक व तआला ने, वो परवरदिगार जिसने कायनात को पैदा किया, उसने हम पे करम किया, उसने हम पर रहम फरमाया और एक नबी हम में ऐसा मबूस किया कि जिसने हकीकी मायनों में हमको इंसान बनाया, जिंदगी जीने का हमें सलीका ढंग से अता किया। हमने उस नबी का कलमा पढ़ा और उसने जिस खुदा की हमें मार्फत और पहचान दी, हम उस खुदा को मानने लगे और उस खुदा की इबादत करते हैं। उन्होंने कहा कि अब हम भी देखेंगे कि तुम किस तरह अपनी पूजा और इबादत करते हो। कहा ये हाथ और मुंह क्यों धो रहे हो। कहा कि हम इसलिए हाथ और मुंह धो रहे हैं कि हमारे पैगंबर ने हमें हुक्म दिया है कि जब तुम अपने माबूद की बारगाह में खड़े हो तो अपने आप को साफ सुथरा कर लिया करो। और उनके जहन में ये बात आई कि कितना बेहतरीन मजहब मालूम होता है कि जो जिनका रब, जिनका माबूद अपनी बारगाह में आने से पहले कहता है कि साफ सुथरे हो जाओ, ये कोई बहुत अजीम माबूद मालूम होता है। उसके बाद अजान पुकारी गई और सारे सहाबा इकराम फिर जब सफ में खड़े हुए तो ये लोग देखने लगे, बड़ी हैरानी का मंजर था इनके लिए। ये कौन सी पूजा का तरीका था कि एक कायद था जो सामने खड़ा था और बाकी सारे मुक्तदी की शक्ल में, उसकी कमांडिंग में, उसकी रहनुमाई में पीछे सब कतारों में खड़े हुए थे। एक डिसिप्लिन के साथ एक सब बंदी थी, ना कोई आगे था ना कोई पीछे था। सफ में खड़े होने वालों का हाल ये था, ना कोई छोटा था ना बड़ा था, ना कोई गुलाम था ना कोई आका था, ना कोई छूत छात है ना कोई ऊंच नीच है। गोया एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। ये कैसी इबादत का ढंग है।
यहाँ तो कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सामने कायद है जो इबादत के कायदों की बुनियाद पर इबादत का ढंग और तरीका बता रहा है। वो झुकता है तो ये झुकते हैं, वो उठता है तो ये उठते हैं, वो ज़मीन पे माथा टेक देता है तो ये ज़मीन पे माथा टेक देते हैं। वो बड़ी हैरानी के साथ ये इबादत देखते रहे, और फिर हैरानी ये रही कि ये इबादत तो कर रहे थे, ये कह रहे थे कि हम इबादत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मगर माबूद हमें नजर नहीं आ रहा था, कोई बुत नहीं था, कोई माबूद नहीं था। आखिर ये झुक किसके सामने रहे? अगर ये सूरज के पुजारी होते तो सूरज तो बीच में है, सूरज की सिमतों में इनका रुख नहीं है, ये किसकी इबादत कर रहे हैं? नमाज खत्म हुई तो उन गैर मुस्लिमों ने सवाल किया, कहा कि ऐ सईद इब्ने आस, ऐ मुसलमानों के काफिले के सालार, जरा हमें बताएं आप किस माबूद की इबादत कर रहे थे? हमें तो आपका कोई माबूद नजर नहीं आया। आपने मुस्कुराया और कहा कि हमारा खुदा वो है जो नजर नहीं आता, वो सारी कायनात को देखता है लेकिन कोई उसको देख नहीं सकता। कहा क्या तुम किसी मूर्ति को रखकर इबादत नहीं करते? कहा नहीं नहीं, हम मूर्तियों को नहीं पूजते, इसलिए कि ये मूर्तियां मिट्टी की और पत्थरों की, ये इंसानों की बनाई हुई है। हम उस खुदा की इबादत करते हैं जिसने इन और इन पत्थरों को भी पैदा किया है, जो इन सब का खालिक है, बल्कि पूरी कायनात का जो खालिक है, हम उस खुदा को इबादत की मानने वाले हैं। कहा कि वो खुदा क्या जमीन पर नहीं उतरता? कहा नहीं, वो खुदा नहीं कि जो जमीनों में समा जाए, वो इन ज़मीनों के हुदूदों से पाक है। वो अल्लाह के बारे में पूछते रहे। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता क्योंकि वक्त नहीं है, वरना तारीख़ में ये सारे वाक़यात उनके सवालात और जवाबात आते हैं। गरज मुख्तसर ये कि वो सवाल करते रहे खुदा के बारे में, और हज़रत सईद इब्ने आस खुदा की मार्फत बताते रहे। नतीजा ये हुआ कि जब गुफ्तगू ख़त्म हुई तो उन जो ख़रीदार थे, जो ख़रीदार बनकर आए थे, उन्होंने कहा, अय सालार काफ़िला, हम तो चीज़ों को ख़रीदने आए थे, तुमने हमारे दिलों को ख़रीद लिया है। हम इस मजहब में दाखिल होना चाहते, बताओ इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपने फरमाया कलमा पढ़ो और इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये केरला की जमीन पर पहली आबादी थी मुसलमानों की जो इस्लाम में दाखिल हुई। मुझे बताइए कहां तलवार चली थी, कहां तीर चलाए गए थे? और अगर तुम तब भी तलवार कहते हो तो हम कहते चलो ठीक है, हम भी कबूल करते हैं। यकीनन ये तलवार चलाई गई थी, हज़रत सईद इब्ने आस ने तलवार चलाई थी, लेकिन ये लोहे की तलवार नहीं थी, ये मोहब्बत के जुमलों की तलवारें थी, जिसने दिलों को जख्मी नहीं किया बल्कि दिलों को झुकने पर मायल कर दिया, दिलों को कबूल करने पर मायल कर दिया। तो इब्तिदा ही अगर आप देखें इस्लाम की तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम अपने अदलों की बुनियाद पर, अपने इंसाफ की बुनियाद पर, अपनी सच्चाई की बुनियाद पर, अपनी दयानत की बुनियाद पर इस्लाम फैला है। और जब हज़रत सईद इब्ने आस लौटे तो एक सहाबा की जमात को यहाँ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब तुम यहीं क़याम करो हिंदुस्तान की ज़मीन पर, इसलिए कि ये जो गाँव के लोग इस्लाम में दाखिल हुए, इनकी तालीम और तरबियत का जिम्मा भी अब तुम्हारा है। वो सहाबा की जमात यहाँ क़याम पजीर हुई और उन्होंने फिर इस नौ मुस्लिम आबादी को इस्लाम की तालीम देना शुरू किया, इस्लाम से आगाह किया। मस्जिद तामीर हुई, यहाँ तक के केरला में सबसे पहली तारीख की मस्जिद भी बनाई गई जो आज भी मौजूद है। और यहाँ तक के जब ये सहाबा इकराम जो यहाँ आबाद हो गए थे उनकी नस्लें भी चली, और आज भी केरला की ज़मीन पर अगर आप जाएँ कालीकट वगैरह तो आपको ऐसे ख़ानदान मिल जाएंगे जो बाकायदा सजरा रखते हैं, और सजरे की बुनियाद पर वो ये तक बताते हैं कि हम किस साहबी की नस्ल से है। ये इस्लाम की एक मुख्तसर सी तारीख़ है। उसके बाद हज़रत तमीम दारी अंसारी हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए हैं। कराची के इलाके में एक इनका क़याम रहा जो अब कराची पाकिस्तान में चला गया। ये तो पहले गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान था ना, पहले तो तकसीम नहीं हुई थी हिंदुस्तान की, एक बहुत बड़ा इलाका हिंदुस्तान माना जाता था। हज़रत तमीम दारी अंसारी रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने तबलीग फरमाई और मोहब्बत से फरमाई, तनहा आए थे, कोई फौज नहीं थी उनके साथ। और आज तो तब ये हुई कि तबलीग भी ऐसी है कि खुदा की कसम कि जो तमीम दारी ने तबलीग की रुए ज़मीन पर ऐसी तबलीग कोई नहीं कर सका। उनका इंतकाल हुआ, अपने मानने वालों से कहा कि मुझे दफन ना करना। कहा कि फिर क्या करें बताएं हुजूर? कहा कि मेरी जिस्म को गुस्ल देना, कफन पहनाना और एक कश्ती में मेरे लाश को, मेरे जिस्म को रखकर समुंदर के हवाले कर दे। कहा आखिर इसकी हिकमत क्या है? कहा मैंने रसूलुल्लाह से कुछ सुन रखा है, मेरे आका ने मेरे ताल्लुक से कुछ बातें बयान की है, तुम वो चीज़ें नहीं जानते और ना तुम उसको समझने का शऊर और उसका मिजाज रखते हो। मैं जितना कहता हूँ मेरी वसीयत पर अमल करो।
तमीमदारी अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु साहब रसूल थे। ये भी फारूक आजम के ज़माने में, बास कहते उस्मान गनी के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे। इंतकाल हो गया। वसीयत के मुताबिक आपके जो साथी थे उन्होंने गुस्ल दिया, कफन पहनाया और एक कश्ती में आपके जिस्म को रख कर, या एक ताबूत में, बाद रिवायतों में एक ताबूत में रख कर समुंदर के हवाले कर दिया। कराची से वो समुंदर बहता रहा, वो समुंदर में वो जो ताबूत था बहता रहा, न जाने कितने साल बहता रहा। और बहते बहते जिस जमीन पर आता है, पहले उसका नाम मद्रास था, अब उसका नाम बदल के चेन्नई कर दिया गया। चेन्नई के एक इलाके में आता है जिसका नाम है कोलम शरीफ। आज भी नाम कोलम ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह तहदी से नेमत पे अर्ज करता हूँ कि मैं कोलम भी गया, वहाँ मेरी तकरीर भी हुई और हज़रत तमीमदारी अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े अक़दस पर हाज़री और फातिहा पढ़ने की सादत भी मिली। हिंदुस्तान की तारीख बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में साहबी रसूल है। कोलम शरीफ में जब वो बहता समुंदर आया, मछुआरे देख रहे हैं कि एक ताबूत बहता हुआ आ रहा है। उन्होंने जालों को डाला, कुछ तैरते हुए गए और उस ताबूत को खींच कर लाया कि ये आखिर इतना बड़ा ताबूत है क्या इसमें। उन्होंने सोचा शायद कोई खजाना है, कोई जहाज होगा जो टूट गया और उसमें ये ताबूत होगा जिसमें कुछ खजाना रखा गया होगा। मैं कहता हूँ यकीनन ये खजाना था, लेकिन ये दुनिया के मालो दौलत का नहीं, ईमान का खजाना था। ये रसूलुल्लाह के सहाबी का खजाना था। जब ताबूत खोला गया, देखा तो एक जिस्म रखा हुआ है। कफन हटाया गया तो आंखें खुली हुई थी, जिस्म सलामत था, जिस्म से खुशबू आ रही थी। किसका लाशा है, कब से बह रहा है, कौन है, मालूम करो। जब लाश को उठाया गया तो कुछ तहरीरें थी, अरबी जबान में तहरीर थे। कोलम के वो मछुआरे उस तहरीर को पढ़ ना सके। उन्होंने कहा कि जाओ, यकीनन इस तहरीर में कोई राज है, इस जिस्म के अंदर कुछ राज है, वरना इस तरह से महफूज और हिफाजत के साथ जिस्मों को ताबूतों में रख के समंदरों में नहीं बहाया जाता। जरा तलाश करो कि इस तहरीर को पढ़ने वाला और समझने वाला कोई मिल जाए। तलाश जारी हुई। कुछ रोज के बाद वो जिस्म वैसी रखा गया। कुछ रोज के बाद एक अरब उनके हाथ लग गया। उन्होंने उस अरब को बुलाया और कहा जरा तहरीर पढ़ो और देखो क्या है। जब उन्होंने तहरीर पढ़ी और तर्जुमा करते जाते थे इनकी जबानों में, ये आंखों से धारे मार मार के रोते थे। वो तहरीर क्या थी? तमीमदारी ने रसूलुल्लाह की बारगाह में अपने ईमान लाने से लेकर कराची और विसाल तक की सारी दास्तान लिखी हुई थी उसके अंदर। उन्होंने देखा कि ये रसूल का एक सहाबी है, इस्लाम का तारुफ भी उसके अंदर पेश किया गया था, अल्लाह की मार्फत भी उसमें बताई गई थी, अपने नबी की मार्फत भी उसमें बताई गई थी, रसूल के सहाबी होने का भी जिक्र था। जब वो तहरीरें पढ़ते थे और सुनते थे, रोते थे, उन्होंने कहा खुदा की कसम ये बरसों से ये जिस्म ये बहता हुआ आ रहा है। जो जिस्म बरसों से बहता हुआ है और ये फना ना हो तो जिस गुलाम का ये आलम है उस नबी का आलम क्या होगा, उस मोहम्मद का आलम क्या होगा, उस मजहब का आलम क्या होगा। ये मजहब हक है, हम इस्लाम कबूल करते हैं। और उसी अरब के हाथ जो तहरीरों को पढ़ के सुना रहा था, उन्होंने कलमे तैयबा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हुए, इस्लाम कबूल किया और समुंदर के उसी किनारे पर आपके जिस्म अतहर को दफन किया गया। आज भी आपका मज़ार अतहर वहाँ मौजूद है और जगह का नाम कोलम शरीफ है। मुझे बताइए कहाँ तलवार चलाई गई है, कहाँ नेज़े चले हैं, कहाँ पकड़ के बोला गया है कि इस्लाम कबूल कर वरना गर्दन काट दी जाएगी। ये एक प्रोपेगेंडा है, ये मुसलमानों से नफरत है, ये इनके अपने मजहब की कमियां हैं। ये जानते हैं कि हमारी कमियां क्या है और जब कोई तहकीक करने वाला इनकी कमियों को जान लेता है और इस्लाम की खूबियों को समझ लेता है तो किसी की तबलीग करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद इस्लाम की तरफ मायल हो जाता है। तो ये देखते हैं कि दिन ब दिन इस्लाम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कैसे रोको? तो गलत और झूठे प्रोपेगेंडे किए जाते हैं ताकि इस्लाम के इस भीड़ को रोका जाए, इस्लाम लाने वालों के इस काफिलों को रोक दिया जाए, इस पर रोक लगा दी जाए। नए नए कानून, नई नई चीजें, कभी इसको लॉ जिहाद का नाम दिया जाता है, कहते लॉ जिहाद की बुनियाद पे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। हमने कहा अजीब बात है यार, कुछ अक्ल के नाखून लो। वक्त नहीं है वरना मैं सारी चीजों की तफसीलात पर जाता। ये मोहब्बत की बुनियाद पर। अब हो सकता है कल कोई तारीख का जानने वाला गैर मुस्लिम आपको मिले और कहे कि जनाब मोहम्मद बिन कासिम के बारे में तुम क्या कहोगे, महमूद गजनवी के बारे में क्या कहोगे, ये तो लुटेरे थे, हिंदुस्तान आए लूट के गए। हमने कहा ये अगर महमूद गजनवी की बात करते हो हम मान लेते हैं कि वो लूट कर ले गए, महमूद गजनवी के अलावा तैमूर लंग आया लूट कर ले गया, मगर हमने इनको इस्लाम का मुबल्लिग कब कहा? ये तो बहुत बाद में आया, इस्लाम तो पहले आया है।
बात वहां से करो जहां से इस्लाम की इब्तिदा होती है, और जहां से इब्तिदा होती है वहां हमें इस्लाम जब आता हुआ मिलता है तो वहां मोहब्बत से आता हुआ मिलता है, उल्फत और इख्वत के साथ आता हुआ मिलता है, भाईचारगी की बात करता हुआ नजर आता है। हमें वहां तो तलवार और देसे नजर नहीं आते। और जिन लोगों को तुम इस्लाम के हवाले से पेश करते हो, मुझे बताओ, हम गरीब नवाज को मानते हैं मगर तैमुरलंग की कब्र का हमको पता भी नहीं मालूम। हम दातागंज बख्श लाहौरी के गुण गाते हैं मगर हम महमूद गजनवी का नाम भी नहीं लेते। वजह क्या है? जो इस्लाम आया, जिन्होंने इस्लाम लाया वो मोहब्बत से ही लाया, और जो आए जिनको आप खुद कह रहे लुटेरे, हम भी कहते हैं कि उन्होंने लूटा होगा। मुमकिन है सोमनाथ के मंदिर को तोड़ के सोना लूटा हो, मुमकिन है कि तुम्हारे खजाने और राजाओं के लूटे हो, मुमकिन है हुआ हो, तारीख में हो मौजूद, हम इसका इनकार नहीं करते। मगर बताइए, इन्होंने लूटा तो इनके हाथों पे इस्लाम तो कबूल किया ही नहीं गया, और जब इनके हाथों पे किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया और इनके हाथों पे इस्लाम लाया ही नहीं गया, तो यही वजह है कि आज इनके तस्करे भी कोई ज्यादा नहीं किए जाते। इन्हें बादशाहों की सफों में रखा गया है, औलिया की सफों में नहीं रखा गया, मुबल्लिगीन इस्लाम की सफों में नहीं रखा गया। कुछ कौम में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं कि नहीं भाई? अगर हिंदू मजहब की बात करें तो गांधी का सम्मान हम भी करते हैं, लेकिन हम मोदी का सम्मान करने के लिए तैयार नहीं है। आदमी आदमी में भी फर्क होता है ना, होता है कि नहीं? मैं बताऊं, अगर गैर मुस्लिम में, मैं अपनी बात बता रहा हूं, गैर मुस्लिमों में अगर जंग आजादी में मुझे बहुत बड़ा कोई हीरो नजर आता है ना, सुभाष चंद्र बोस है। मैं बड़ा इज्जत करता हूं सुभाष चंद्र बोस की। क्यों? मैंने सुभाष चंद्र की जितनी तारीख पढ़ी, जितनी हिस्ट्री पढ़ी, मर्द मुजाहिद नजर आता है हिंदुस्तान की तारीख में। हम सुभाष चंद्र बोस की इज्जत करते हैं, हम वल्लभ पटेल की भी इज्जत करते हैं, क्योंकि जंग आजादी के मुजाहिद थे। हम झांसी की रानी का भी एहतराम करते हैं कि उसने मुल्क की आजादी के लिए तलवार को उठाया। हम मंगल पांडे का भी एहतराम करते हैं, मगर हम अमित शाह का एहतराम करने के लिए तैयार नहीं। हमें मजहब से नफरत नहीं है, शख्सियत से नफरत है। तो तुम भी मजहब से नफरत क्यों करते हो? शख्सियतों से नफरत करो। जो मजहब इस्लाम की अच्छी शख्सियतें हैं, तुम भी इज्जत से उनके देखो। हाँ, जो मजहब इस्लाम में से बदकार गुजरे, हम खुद उनको ठोकरों से मारते हैं, तो फिर इस पर उनको लेकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश क्यों करते हो? क्या हमने कभी तुम्हारे यहाँ के जो नाकारा लोग रहे उनका नाम लेके हिंदुइज्म को बदनाम करने की हमने कोशिश की? नहीं किया हमने कभी। हम जानते हैं कि हिंदुइज्म एक अलग चीज है और हिंदुत्व के नाम पर आतंक फैलाने वाले एक अलग चीज है। दोनों में फर्क है, डिफरेंस है। खलत मलत नहीं करना चाहिए इस चीज को। मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस्लाम मोहब्बत से फैला है, इस पर बड़ी तवील गुफ्तगू की जाती है। और दूसरा, इस्लाम में इंसाफ, जस्टिस। इंसाफ एक ऐसी चीज है कि जब कोई भी कौम हो, वो जब इंसाफ से काम लेती है तो दूसरी कौम में खुद बखुद उससे मुतासिर होती है। भाई, गांधी जी हमारे मजहब के मानने वाले हैं, है क्या? मुसलमान थे गांधी जी, मगर मैं भी गांधी जी कह रहा हूं ना। क्यों कह रहा हूं भाई? क्यों एहतराम से नाम ले रहा हूं? उनकी तालीमात में इंसाफ मिलता है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात मिलती है। वो नफरतों की बात नहीं करते थे। कोई किसी भी मजहब का मानने वाला हो, जब वो मोहब्बत की बात करता है तो सारे दुनिया के मज़ाहिब उसको मोहब्बत से देखते हैं। सारे दुनिया के मजहब के मानने वाले उसको खुद मोहब्बत करते हैं। और यही चीज हमें इस्लाम में मिलती है। लोगों ने इस्लाम को कबूल इसलिए किया कि जब उन्होंने इस्लाम को देखा, परखा, समझा, तो उनको इस्लाम में जस्टिस मिला। याद कीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अजीम खुतबा। अगर वक्त होता तो तारीख के हवाले से मैं बताता कि ये दुनिया का वो खुतबा है जो सुनहरी हुर्फों पे लिखा गया। अब बड़े बड़े मुस्तशरिक आलिम जो गुजरे, यानी वो आलिम मुस्तशरिकीन जिनको कहा जाता है, जो इस्लाम मानने वाले नहीं थे, क्रिश्चियन थे, यहूदी थे, उन्होंने जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे को देखा और पढ़ा, उन्होंने कहा कि रूए ज़मीन पर इससे अजीम खुतबा ना आज तक किसी ने दिया, ना क़यामत तक ऐसा बेहतरीन कोई खुतबा दे सकता है। कौन सा खुतबा था वो? हज्जतुल वदा के मौके का खुतबा था। एक तारीख है कि एक लंबा बाब है कि जिस पर गुफ्तगू के लिए वक्त दरकार है कि उस खुतबे को पढ़ पढ़ कर कितने हजारों लोग हैं जो इस्लाम में दाखिल हुए। और उन्होंने कहा कि जिस पैगंबर के ये अल्फाज हो, जिस पैगंबर के ये अक़वाल हो, जिस पैगंबर का ये खुतबा हो,
उससे बेहतरीन पैगाम देने वाला रूए ज़मीन पर कोई नहीं हो सकता। क्या खुतबा था, आखिरी खुतबा था जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से विदा ले रहे हैं, जानते हैं हुजूर के इसके बाद मुझे अब अपने रब की बारगाह में पेश होना है। हुज्जतुल वदा में आखिरी जो खुतबा, अजीम खुतबा, एक बड़ी जमयत के साथ, एक बड़ी जमात के सामने आपने दिया था। खुतबे के अल्फाज क्या थे? या अय्युहन्नास, कहा कि ऐ लोगो सुन लो, आगाह हो जाओ, तुम में से किसी को किसी पर फजीलत नहीं, न किसी काले को गोरे पर फजीलत है, न किसी गोरे को काले पर फजीलत है, न किसी अजमी को अरबी पर फजीलत है, न किसी अरबी को अजमी पर फजीलत है। तुम में अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन वो है जिसका किरदार और अखलाक सबसे बेहतर है। खुदा के नजदीक मोहतरम वो है जिसका अखलाक अच्छा हो, जिसका किरदार अच्छा हो, जिसकी गुफ्तार अच्छा हो, जिसके मामलात अच्छे हो। और ये बड़ा तवील खुतबा है। इसी खुतबे की बुनियाद बनाकर खुलफा राशिदीन ने अपनी हुकूमतों के निज़ाम चलाए। खुलफा राशिदीन ने इसी को बुनियाद बनाकर अदल इंसाफ कायम किया कि किसी काले को किसी गोरे पर फजीलत नहीं, किसी गोरे पर गोरे को काले पे फजीलत नहीं। ये वो खुतबा था, ये वो आफाकी पैगाम था कि जिसने इसको सुना उन्होंने देखा कि जिन मज़ाहिब में हम है, यहाँ तो तफरीक है, यहाँ तो नफरतें हैं, छूतछात है। कोई ऊंची जात है जिसको पढ़ने का हक है, कोई निचली जात डिक्लेयर कर दी गई है जिनको पढ़ना तो दूर की बात है, इबादत खानों में आने का हक तक नहीं दिया गया है। इस मजहब का तो हाल ये है कि किताबें छू तक नहीं सकते हम। जिस जगह को, जिस कुएं के पानी को ये एक कौम छू ले तो वह पानी नापाक माना जाता है। ऐसा मजहब किसी काम का नहीं हो सकता। मजहब वो आला है, वो बुलंद है कि जहां बिलाल जैसा गुलाम भी मुसलमानों का आका नजर आता है। ये वो आफाकी पैगाम था जिसने लोगों के दिलों को इस्लाम की तरफ माइल किया है कि इस्लाम में छूतछात नहीं है। और इसकी एक छोटी सी झलक बता दूं मैं, इबादत सबसे अजीम मजहब का मरहला होता है। किसी भी मजहब की सबसे अजीम और मेन बुनियाद होती है उसका अपना इबादत का ढंग, उसकी इबादत का तरीका होता है क्या नहीं? उसी की बुनियाद पर मजहब पहचाने जाते हैं ना। मंदिरों की बुनियाद पर हिंदुइज्म पहचाना जाता है, मस्जिदों की बुनियाद पर जो है इस्लाम पहचाना जाता है, चर्च की बुनियाद पर क्रिश्चियज्म पहचाना जाता है, यो जो है और दूसरे जो होते हैं जिस तरह के। हर मजहब का अपना एक होता है इबादत खाना, और इबादत खानों की बुनियाद पर मजहब और उसकी तालीम पहचानी जाती है। लेकिन हमारे जब मजहब की लोग इबादत देखते हैं, समझते हैं, तो इस्लाम से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह पाते। वजह क्या है? हमारे यहाँ इस्लाम में इबादत का सिस्टम, इबादत का मयार हसब, नसब, खानदान, रंग रोगन इस पर नहीं रखा गया। तकवा, परहेजगारी, इल्म की बुनियाद पर रखा गया। काबिलियत की, मेरिट बुनियाद पर हमारे यहाँ बात की गई है। हमारे यहाँ मेरिट की बुनियाद पर जो है ताजीम, काबिल ताजीम शख्सियत हो जाती है। इसकी छोटी सी मिसाल दो, मैं तफसील में नहीं इसको फैलाना चाहता। बिल फर्ज हमारे यहाँ ये मान ले हम कि एक सबसे छोटी बिरादरी का शख्स जो हम अपने एतबार से मानते हैं, हालांकि इस्लाम में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अजीम नहीं। अजीम वो जो ज्यादा परहेजगार है, अल्लाह के नजदीक बेहतरीन वो शख्स जो ज्यादा इल्म रखने वाला है। हमारे यहाँ बिरादरी के एतबार से, हसब और नसब के एतबार से छोटा बड़ा नहीं माना जाता। हमारे यहाँ कानून नहीं है यहाँ कि साहब पठान साहब की बेटी शेख साहब क्या नहीं जाएंगी, शेख साहब की बेटी अंसारी क्या नहीं जाएंगी। हमारे यहाँ ये नहीं है। पहचान के लिए कबीले है, जान और पहचान के लिए, आसानी के लिए ये हमने अंसारी बिरादरी है, ये मंसूरी बिरादरी से है, ये शेख बिरादरी से है, ये पठान बिरादरी से है, ये रसूल की नस्ल से है तो इनको सैयद कहो। ये पहचान के लिए बनाया गया। इस्लाम ने कभी छूतछात की बात नहीं की। इसका सबसे बड़ा सबूत तो मैं ये दे दूँ आपको कि हमारे यहाँ छूतछात जैसी चीज़ नहीं है। एक मान लीजिए कि अंसारी हो या मंसूरी हो, और एक वो है नबी की खानदान का है, नबी के खून है उसकी रगों में, वो भी है। मस्जिद में दोनों जमा है, मगर आलिम अगर अंसारी हो तो इमामत अंसारी साहब करते हैं, और आले रसूल होने के बाद भी उसको मुक्तदी की हैसियत से पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ना पड़ता है। और सैयद साहब को यह भी कहना पड़ता है पीछे इस इमाम के। पता चला कि हमारे यहाँ इमामत का मेयार हसब व नसब नहीं है, काबिलियत है, मेरिट है।
मेरिट की बुनियाद पर काबिलियत को माना गया। ये वो चीजें थी कि जब दूसरों ने हमारे इस्लाम से इन चीजों को कंपेयर किया कि इस्लाम में छूतछात हमें नजर नहीं आती, छोटा बड़ा नजर नहीं आता। यहाँ तो वो है कि जब ईद के नाम पर ये नमाज पढ़ के निकलते तो गले मिलते हैं, तो यहाँ ये नहीं होता कि पूछा जाता हो गले मिलने से पहले कि आप कौन सी बिरादरी से, तो मैं गले मिलूं। मैं पठान हूं तो कहूं जनाब आप कौन है पहले बताए तब गले मिलूंगा, आप अंसारी है तो मैं नहीं मिलूंगा। नहीं नहीं, बस इतना काफी है आप मुसलमान हैं, आपका और हमारा दिल फिर मिल गया है। जिनकी इबादत के बाद मुसाफा हो, जिनकी इबादत के बाद गले मिलना हो, ये वो चीजें थी जिन्होंने इस्लाम की तरफ राग़िब किया। ये अदल था, ये इंसाफ था। मैंने कहा रसूलुल्लाह का वो खुतबा जिसकी मनहज पर, जिसकी बुनियाद पर खुलफा राशिदीन ने फिर हुकूमत कायम की, और जब वो हुकूमत उस मनहज पर नबी की तालीम पर कायम हुई तो थोड़े ही अरसे में फिर सैकड़ों शहर और सैकड़ों मुल्क फतेह होते हुए नजर आए। उलमा ने जस्टिस, इस्लाम में जस्टिस क्या है इस पर गुफ्तगू करो तो बड़ी तवील है, लेकिन चंद में मिसालों के तौर पर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। फारूक आजम का दौर खिलाफत है, एक गवर्नर है मिस्र के जिनका नाम है अम्र इब्न आस। वही अम्र इब्न आस जिनके भाई हजरत सईद इब्न आस की जरिए इस्लाम हिंदुस्तान में आया। अम्र इब्न आस गवर्नर थे मिस्र के, उनका एक बेटा था। अब जाहिर है गवर्नर का बेटा हो तो कैसे ठाट बाट से जिंदगी गुजारता होगा। बाप के ओहदे पर घमंड था, बाप सहाबी रसूल थे, लेकिन बेटे को सहाबियत का शर्फ हासिल नहीं था। बाप के ओहदे की बुनियाद पर कुछ मगरूर सा हो गया। एक मर्तबा ये हुआ कि अपने गुलाम से कहा कि आओ दौड़ का मुकाबला करते, रेस लगाते। गुलाम ने कहा ठीक है। अब गुलाम थोड़ा मजबूत था, ताकतवर था, मेहनती था। ये तो साहब शहजादों की जिंदगी गुजारने वाले बेटे साहब। रेस हुई, गुलाम रेस में आगे निकल गया, गुलाम जीत गया। जब रेस में गुलाम जीत गया, गुलाम बड़ा खुशी खुशी आया, कहा आका मैं रेस में जीत गया हूँ, दौड़ में मैं मुकाबले में कामयाब हुआ, मुझे इनाम दो। इनाम क्या देता? 2 थप्पड़ रसीद कर दिए। जोर से तमाचा मारा, कहा कमबख्त गुलाम हो के तेरी ये जुर्रत कि हमसे मुकाबले में आगे निकलता है। गुलाम ने क्या किया? बर्दाश्त नहीं कर लिया थप्पड़। मिस्र से घोड़ा लिया, सफर करते हुए मदीना आता है, और मदीने में फारूक आजम की अदालत में हाजिर हुआ। अर्ज किया हुजूर इंसाफ के लिए आया हूं, मुझे इंसाफ चाहिए। कौन सा निज़ाम मुस्तफ़ा था ये, कौन सा इस्लाम था कि जो एक गुलाम को भी फरियाद करने पर वो कर रहा है, आमदा कर रहा है। वरना आज तुमने जो इंसाफ कायम किए, जो तुमने अदालतें बना रखी है, तुमने जो निज़ाम बना रखा है, एक मजलूम पे जुल्म हो जाए तो वो बेचारा सब्र करके बैठ जाता है। वो सोचता भैया जाऊंगा कंप्लेन लिखवाने, शिकायत करने जाऊंगा, उल्टा मुझे ही जूते पड़ेंगे, मुझसे ही पैसे ऐंठ लेंगे। ये है फासिद निज़ाम की पहचान। लेकिन इस्लाम का अदलिया देखिए, इस्लाम का इंसाफ देखिए। फारूक आजम की बारगाह में आया वो गुलाम, कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए। कहा क्या हुआ, तेरे साथ क्या जुल्म हुआ? कहा हुजूर मैं अम्र इब्न आस का गुलाम हूँ, उनके बेटे ने मुझे थप्पड़ मारा है। पूरी दास्तान बयान की। फारूक आजम ने सुना, जलाल में आ गए। कहा कासिद को हाजिर किया जाए। एक शख्स को लाया गया जो कासिद होने के फराइज अंजाम देता था। पैगाम लिखा, कहा कि फौरन जाओ पैगाम दो और हुक्म दो कि अदालत फारूकिया में अम्र इब्न आस और उसके बेटे दोनों को पेश किया जाए। दोनों को आने का हुक्म होता है। कासिद पहुंचा, पैगाम दिया। अम्र इब्न आस को तो कुछ वाकयात मालूम नहीं थे, क्या मामला हुआ। बेटे को अलबत्ता पता था। वो समझ गया कि बदबक गुलाम घर से गायब है, यकीनन ये गुलामी की कारस्तानी है। उसने जाके फारूक आजम की अदालत में मेरे ताल्लुक से मुकदमा कायम कर दिया। उसने भी लेकिन खौफ के मारे कि बाप मारेगा भी, डांटेगा भी, कुछ कहा नहीं। अम्र इब्न आस ने कहा मैं समझ नहीं पाया कि अचानक फारूक आजम का क्यों हुक्मनामा आया है कि फौरन हाजिर हो। और अंदाज बता रहा है कि अमीरुल मोमिनीन बड़े नाराज है। तहरीर का अंदाज से झलकता है कि नाराजगी के साथ बुलाया गया। बहरहाल हुक्म था, बेटे को लिया, सफर पे रवाना हुए। कई दिन का सफर करते हुए मदीने पहुंचे। जब फारूक आजम की अदालत पे पहुंचे, अदालत कायम हुई। कहा कि अम्र इब्न आस तो इस वक्त एक मुजरिम की हैसियत से और तेरा बेटा भी मुजरिम की हैसियत से, तो एक गवर्नर की हैसियत से नहीं बुलाया गया है। कामरुल मोमिन मेरा क्या कसूर है, मेरे ताल्लुक से क्या शिकायत मिली? का शिकायत ये है कि तेरा गुलाम है। कहा हाँ ये मेरा गुलाम है। कहा ये शिकायत करता है कि तेरे बेटे ने इसके साथ दौड़ का, रेस का मुकाबला किया और जब ये जीत गया गुलाम तो तेरे बेटे ने गुस्से में इसको थप्पड़ मारा। क्या इसकी शिकायत सही है?
हज़रत अम्र इब्न आस कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मुझे नहीं मालूम, ये मामला मेरे बेटे के साथ है, आप उसी से पूछिए। बेटे से पूछा गया, उसने करार किया, कहा हाँ ऐ अमीरुल मोमिनीन ये गुलाम सही कहता है, ये मुझसे रेस में दौड़ में जीत गया, मुझे गुस्सा आया, मैंने मार दिया गुस्से में। आपने फरमाया कि फैसला ये है कि इसने कितने तमाचे मारे थे? कहा हुजूर इसने 2 तमाचे मारे थे। आपने कोड़ा बुलवाया, गुलाम के हाथ में दिया और फरमाया 40 कोड़े इसको मार और 40 कोड़े अम्र इब्न आस को मार। 40 बेटे को और 40 बाप को, 80 कोड़े मारे जाए कुल। अम्र इब्न आस पीठ झुका लेते, साहबा इकराम की जमात खड़ी, कहा अमीरुल मोमिनीन ये कैसा इंसाफ है, जुर्म तो बेटे ने किया है, इसकी सजा अम्र इब्न आस को क्यों दी जा रही है? कहा 40 तो कोड़े इसलिए कि इसके बेटे से जुर्म हुआ और 40 अम्र इब्न आस को इस बुनियाद पर, ये तो 40 है, अगर मैं चाहता तो 80 भी कोड़े लगाने का हुक्म दे सकता था कि इसके 2 जुर्म है। पहला ये कि इसने अपने बेटे की तरबियत कितनी बेहुदा तरीके से की है, इसकी जुर्रत कैसे हुई कि बिला वजह गुलाम को मारे, और दूसरा ये कि इसने अपना खौफ इतना तारी कर रखा है कि गुलाम ने बजाय इसके कि इसकी अदालत में शिकायत करता, मदीने आके मेरी अदालत में शिकायत की। इससे पता चला कि इसने अपने खौफ को कितना फैला रखा है। ऐसा शख्स जो अपने आप को इतना खौफजदा उन कौम को रखे कि लोग उसके पास फरियाद लाने से डरे, ऐसा शख्स गवर्नरी के लायक नहीं होता। अम्र इब्न आस रोने लगे, कहा हुजूर यकीनन आपने सच कहा, ना मैं गवर्नरी के लायक हूँ और ना मैं अपनी रियाया पे शफीक वाक़ हुआ हूँ, ना अपनी बेटे की तरबियत में मैं एक अच्छा बाप साबित हुआ हूँ, यकीनन मेरी पीठ पे कोड़े पड़ने चाहिए। गुलाम के हाथ में कोड़ा है, गुलाम ने मंजर देखा, रोने लगा, कोड़ा फेंक दिया, अम्र इब्न आस से लिपट गया और अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म से अर्ज करता है सरकार मैंने माफ़ कर दिया, हुजूर मैंने माफ़ कर दिया और मैं आज आपके इंसाफ का कायल हो गया, मुझे बदला नहीं चाहिए, ये मेरे आका है, इनका नमक खाया है मैंने। आपने फरमाया कि खुदा की कसम अगर ये गुलाम माफ़ ना करता अम्र इब्न आस, तेरी पीठ पे कोड़े भी लगाए जाते और तुझे गवर्नरी के ओहदे से भी बरतरफ किया जाता। खबरदार अगर इसके बाद कोई शिकायत तेरी मिले तो न तेरा ओहदा बरकरार रहेगा न तेरी ज़ात बरकरार रहेगी। ये वो अदल और इंसाफ थे जिसकी बुनियादों पर इस्लाम फ़रोग़ पाया। जब लोगों ने इस अदल और इंसाफ को देखा सुना, उन्होंने कहा जहाँ गुलाम का भी फैसला आका से दिलवाया जाता हो, वो मज़हब इस्लाम कितना बेहतरीन मज़हब इस्लाम। यहाँ तो अच्छों को इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ का तो यह हाल है जिनके बाप दादा की हड्डियां गल गई, आज उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। यह है यहाँ के कानून का सिस्टम और इस पर नाजा है साहब कि हम बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के मानने वाले हैं, तुम क्या इस्लाम की बात करोगे यार। रोम फतह हुआ था फारूक आजम के जमाने में और इसकी फतह का सबब क्या बना था, यहां भी देखे ऐसे इस्लाम फैला है भाई, मोहब्बतों से इस्लाम कैसे फैला है। यह है अदल और इंसाफ जिसने इस्लाम को फरोग दिया है। एक काफिला गया रोम को तिजारत करने की गरज से मुसलमानों का, रोम के बादशाह कैसर रूम जो कहलाता था पूरे मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया, एक शख्स को छोड़ दिया, कहा जाओ अपने अमीरुल मोमिनीन से कहना कि सारे हमने मुसलमानों को पकड़ लिया है, तुम में हिम्मत हो तो अपने लोगों को छुड़ा ले। और ये कहकर गिरफ्तार किया गया कि तुम मुसलमान जहां आते हो वहां अपने मजहब को फैला देते हो, दूसरों का मजहब खतरे में पड़ जाता है। हमने कहा हम फैलाते नहीं, वो खुद ब खुद फैल जाता है। लोग खुद आते हैं जुड़ते हैं, हम तो किसी को जोड़ते नहीं है भाई। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुसलमानों ने बहुत उसको समझाया कि भाई हम तिजारत के लिए आए हैं। कहा नहीं नहीं, तुम तिजारत करते हो, लोग तुमसे फिर मुतासिर होते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं, तुम्हारी वजह से हमारे मजहब को खतरा। कैद कर दिया। वो एक तनहा साहबी फारूक आजम की अदालत में पहुंचते, सफर करते हुए आए, रोम से आते हैं, बहुत दूर है रोम, अलग ही मुल्क है, कई दिन लग गए। और जब आए उन्होंने पूरी दास्तान सुनाई, फारूक आजम जलाल के आलम में कांपने लगे। फरमाया मुंशी को बुलाओ, और तहरीर लिखी फारूक आजम ने। क्या तहरीर के अल्फाज थे, मुख्तसर अल्फाज। कहा ये रोम के शहंशाह हिरक़ल की तरफ ये खत दिया जाता है मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन की तरफ से कि तुमने हमारे साथियों को बेजा पकड़ लिया है, तुझे हुक्म दिया जाता है कि हमारे साथियों को छोड़ दे, और खुदा की कसम अगर तूने हमारे साथियों को ना छोड़ा और उन पर जुल्म किया, उनको जेल में रखा, तो मैं ऐसी इतनी अजीम और इतनी बड़ी फौज भेजूंगा कि उसका पहला सिपाही रोम में होगा और आखिरी सिपाही मदीने में होगा। इतनी बड़ी फौज में भेजूंगा। और नीचे फिर आपने लिखा फकत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब,
बस इतना ही नाम था उमर इब्ने खत्ताब। तहरीर पहुंची, शहंशाह रोम बड़ी शान और अजमत के साथ अपने तख्त पे जलवागर है। कासिद तहरीर लेकर आया, कहा कि अमीरुल मोमिनीन हमारे बादशाह की, हमारे अमीर और खलीफा की तरफ से जवाब है बादशाह की तरफ का, पढ़ के सुनाया जाए। बड़ी शान और शौकत से, बड़ी बुलंद आवाज में उसने कहा था पढ़ के सुनाया जाए। जब कासिद ने तहरीर पढ़ी वो सुनता रहा, घमंड के आलम में मुझ पे ताव देता रहा। उसका इरादा यही था कि वो कहेगा, जवाब यही था उसके ज़हन और फिक्र में कि जाओ बोल दो तुम्हारे अमीर से जो करना है कर लो, हम तुम्हारे साथियों को नहीं छोड़ेंगे। मूंछों पे ताव देता रहा, तहरीर पढ़ी जाती रही। और जब तहरीर खत्म हुई और आखिरी में कासिद ने जब ये नाम लिया कि ये खत और ये तहरीर है फ़कत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब की तरफ से, जैसे ही फारूक आजम का नाम आया इस पे लर्जा तारी हुआ, कांपने लगा और तख्त से नीचे गिर पड़ा। खलबली मच गई कि बादशाह की तबीयत खराब हो गई साहब। हकीम आ गए, तबीब आ गए, सिपाहियों ने उठाया, ख्वाबगाह में उसकी आरामगाह में उसको पहुंचा दिया। तबीबों ने देखा ब्लड प्रेशर हाई है साहब, नस उछल रही है, कुछ दवाइयाँ दी। बादशाह को जब सुकून हुआ, वजीर आ गए, कहा कि हुजूर बादशाह सलामत, क्या हुआ अचानक आपकी तबीयत क्यों खराब हुई? कहा जब तक तहरीर पढ़ी जाती रही मुझ पर कोई कैफियत ना हुई, मगर कासिद ने जैसे ये नाम लिया उमर इब्ने खत्ताब, ना जाने इस नाम में क्या तासीर थी कि मेरा दिल उछलने लगा, दिल की धड़कन बढ़ गई और हाँ घबराहट तारी हुई। और फिर जो कुछ तुमने देखा तुम्हारी निगाहों के सामने था। मैं नहीं समझ पाया इस नाम में क्या तासीर है कि इस नाम के कानों में आते ही एक खौफ और हैरास मुझ पर गालिब आ गया। ये था फारूक आजम का दबदबा। तलवारों की जरूरत ही नहीं थी, वहां नाम ही काफी होते थे। वजीर आजम ने कहा अमीरुल मोमिनीन बादशाह सलामत, आप फिक्र ना करें, मैं जासूस की शक्ल में जासूस बन के जाता हूं। जिस नाम का रोब का आलम यह, यकीनन वो बहुत बड़ा बादशाह होगा, बड़ा अजीम बादशाह होगा, बड़ी कसीर और अजीम उसकी फौज होगी। और जिस अंदाज और जिस तेवर में उसने तहरीरों को लिखा है, उसका तहरीर लिखने का अंदाज बता रहा है कि वो कोई मामूली बादशाह नहीं है। उसने गुजारिश नहीं की है, उसने ये नहीं कहा कि गुजारिश है कि आप हमारे साथियों को छोड़ दे, हुक्म दिया जाता है छोड़ दे हमारे साथियों, वरना इतनी बड़ी फौज भेजूंगा कि पहला रोम में होगा, आखिरी मदीने में होगा, इतनी कतार के साथ फौज होगी। इसमें धमकी है। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जासूस बनकर जाऊं और तहकीक करूं कि इसका रोब दबदबा, इसकी फौज का क्या आलम है। रोम का वजीर आजम आता है, लिबास तब्दील किया, उसने इस मुसलमानों का लिबास पहना और जब मदीने में दाखिल हुआ, हैरानी और हैरत की इंतहा ना रही। ना कोई महल नजर आते हैं, ना पक्के मकान नजर आते हैं, सब झोपड़ियां ही हैं। ये तो बड़े गुरबा और मसाकिन लोग नजर आते हैं। बात रोम के फतह करने की करते हैं, बात ईरान और ईरान के कुचलने की करते हैं। हाल ये है कि झोपड़ियां हैं, घरों की छतों पर खजूरों के पत्तों की छतें बनी हुई है, खजूरों की छालों की छतें बना रखी है। बड़े गुरबा मसाकिन, पेट अंदर धसे हुए, हड्डियां नजर आती हैं, आंखें धसी हुई नजर आती है। गुरबत का आलम है। कोई बहुत शाहाना ठाट बाट से लोग रहते हुए नजर नहीं आते, हाथी नजर नहीं आते, घोड़े ठीक से नजर नहीं आ रहे हैं। किस बुनियाद पर दावा करते हैं कि रोम को फतह करेंगे? एक मुसलमान के करीब गया, अरबी बोलना जानता था, अरबी में गुफ्तगू की और कहा कि ये बताओ तुम्हारा बादशाह कहाँ मिलेगा? मैं बाहर से आया हूँ, दूसरे मुल्क से आया हूँ, मुसलमानों के बादशाह से मिलना चाहता हूँ। कहा खामोश, हमारे यहाँ बादशाहत नहीं है, हमारे यहाँ खिलाफत होती है और अपना खलीफा हम खुद चुनते हैं। डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ। डेमोक्रेसी का तस्वुर अगर दुनिया को किसी ने सबसे पहले दिया है तो वो इस्लाम है। तुम क्या डेमोक्रेसी की बात करोगे? तुम तो डिक्टेटर हो गए यार। कहाँ तुम डेमोक्रेटिक रह गए? डेमोक्रेसी है ही कहाँ तुम्हारे अंदर? डिक्टेटर हो तुम। हिटलर को पीछे छोड़ दिया तुमने। ये इस्लाम ने डेमोक्रेसी बताई कि डेमोक्रेसी क्या होती है। बादशाह वर्ड भी इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते थे मुसलमान। कहते थे खलीफा है, हमने चुना है उनको। कहा अच्छा भाई खलीफा ही तुम्हारे, कहाँ है बताओ, कहाँ उनका महल है? कहा खबरदार वो महल में नहीं रहते। कहा महल में नहीं रहते, कहाँ रहते? कहा उनका अपना घर है, उसी में रहते। अच्छा घर बता दो भाई, कहाँ? जाओ इधर जाओ, ये गली से मुड़ना, उधर मुड़ना, सामने घर नजर आएगा, वही उनका घर है। पहुंचा, जब लोगों से पूछते पूछते पहुंचा, लोगों ने कहा यही अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम का घर है। हैरान रह गया, ये घर है? ये घर, हवेली तो दूर, झोपड़ा है ये भाई, महल तो बहुत दूर की बात है। एक मामूली सा झोपड़ी की शक्ल में झुका हुआ मकान था, छत पर खजूर की छालें डली हुई थी,
दरवाजे पे एक पर्दा था। ये वो मकान है जिसमें वो बादशाह, वो अमीरुल मोमिनीन रहता है कि जिसका नाम सुन के रोम, कैसर रोम अपने तख्तों से औंधे मुंह गिर जाता। कैसा बादशाह है ये, कैसा रहन सहन। चलो मिल तो लेते आए, तो आवाज दी क्या अमीरुल मोमिनीन तशरीफ रखते हैं घर पे। एक खातून की घर में से आवाज आती है, नहीं अभी घर पर नहीं है। कहा आप कौन? कहा मैं उनकी अहलिया हूं, उनकी बीवी हूं। कहा कहां मिलेंगे अमीरुल मोमिनीन? अब जुमला सुने, कहां मुलाकात होगी अमीरुल मोमिनीन की? अमीरुल मोमिनीन गार्डन में नहीं है, बाग में नहीं है। बीवी कहती है अमीरुल मोमिनीन से मिलना चाहते हो? ईंटों के भट्टों पे मजदूरी करने गए हैं। मजदूरी करता था वक्त का खलीफा, हुकूमत का पैसा नहीं खाता था। ये तो एक चीज पास होती है तो कितने करोड़ों के तो गबन हो जाते हैं। अब बात इस्लाम पे करते हैं ये लोग। ये मुंह और मसूर की दाल। तुम क्या इस्लाम के डेमोक्रेसी, इस्लाम का निज़ाम अदल से का मुकाबला कर पाओगे यार? तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम इस्लाम पे उंगली रखो और बात करो? वक्त का खलीफा है, अपने मेहनत से जरिए माश तलाश करके हलाल रोजी खाता है, हुकूमत की तनख्वाह नहीं खाता। का ईंटों के भट्टे पर है, वहां होंगे। ये हैरान हो गया। वक्त का बादशाह, वक्त का खलीफा, जिससे कैसर और किसरा, रोम, ईरान और इराक कांप रहे हैं, ये ईंटों के भट्टों पे जाके मजदूरी करता है। कैसा शहंशाह है। जब वो रास्ता पूछते हुए ईंटों के भट्टे को पहुंचा, शहर से कुछ दूर है, ईंटों का भट्टा लगा हुआ है। दोपहर का वक्त था। हजरत फारूक आजम खाना खा के दोपहर का कायूला फरमा रहे। कायूला यानी दोपहर में कुछ आराम करते थे, अहले अरब की आदत थी, सुन्नत है ये भी कि दोपहर का खाना खाने के बाद कुछ देर आराम किया जाए। और आराम भी कैसे कर रहे हैं? कोई बिस्तर नहीं है, गद्दा नहीं है, कोई गुलाम नहीं है पंखा झल रहा हो खड़े होकर। जी हुजूरी में कनीजे नहीं है, दरख्त के साए में जमीन पर कुछ घास उगी है, उस पर लेटे हुए और एक ईंट को तकिया बना रखा है। ईंट को तकिया बनाकर आंखें बंद के भी आराम कर रहा है। ये करीब गया और जब फारूक आजम के चेहरे पे निगाह पड़ी तो थर थर कांप रहा है, पसीने छूट गए। फारूक आजम की आंख खोली, देखा ये कांप रहा है वजीर, पसीने में शराबोर है। कहा कौन है तू, क्यों कांप रहा है? किसने तुझे खौफजदा किया, किसने तुझे डरा दिया? कहा हुजूर आपसे डर रहा हूं। कहा मुझसे डर रहा? मैंने तो कुछ नहीं किया तेरा, डरने की वजह? कहा खुदा की कसम, जब आपके चेहरे पर मैंने निगाह डाली तो शेर का रोब आपके चेहरे पे नजर आया। ऐसा नजर आया कोई मामूली नहीं, कोई शेर बबर लेटा हुआ हो, आपके चेहरे का रोब। कहा तू कौन है? कहा हुजूर मेरा तारुफ तब मैं बाद में दूंगा, मैं कौन हूं, ताखिर ना हो जाए। सांसों का भरोसा नहीं, जिंदगी का भरोसा नहीं। ऐसा ना हो कि इस लम्हे बात कर रहा हूं, दूसरे लम्हे मौत से हम किनार हो जाऊं। हाथ बढ़ाइए और कलमा पढ़वा दी। कहा पढ़ ले कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ लिया। कहा अब बता तू कौन है और क्यों इस्लाम कबूल किया, क्या तुझे इस्लाम, किस चीज ने इस्लाम से मुतासिर किया? कहा हुजूर मैं रोम का वजीर आजम हूं। पहले तो रोम का वजीर आजम था, अब आपका गुलाम हूं। कहा इस्लाम क्यों कबूल किया, क्या चीजें मुतासिर की? कहा सिर्फ इस चीज ने कि मैंने जब देखा कि आप आराम कर रहे हैं खुले मैदान में, ईंट का टेक लगाकर आराम कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। खुदा की कसम वही बादशाह ऐसा बेखौफी के साथ, बगैर पहरेदारों के, बगैर बॉडीगार्ड के वही आराम कर सकता है कि जो अपनी रियाया पर अदल और इंसाफ कायम रखता हो, अदल से बात करता हो। वरना जो जालिम होता है उसको अपनी जानों के खतरे होते। तो जब आपका इंसाफ ऐसा है तो आपके पैगंबर मोहम्मद का इंसाफ कैसा होगा? और जिस मजहब में इंसाफ की ये मिसालें हो, वो मजहब कैसे गलत हो सकता है? यही चीज थी जिसने मुझे इस्लाम से मुतासिर किया। इसलिए कि जब हमारा रोम का शहंशाह निकलता है तो फौजों की कतारें होती है जो उसकी हिफाजत करती है। यही वजह है कि आज का कोई जालिम कितना ही अपने आप को बहुत बड़ा समझे कि हम बहुत इंसाफ करने वाले, हम बहुत ग्रेट है। अरे हिम्मत हो तो जेड प्रूफ सिक्योरिटी हटा के देख लो तो औकात समझ में आ जाएंगे। कितने तुम इंसाफ में पसंद हो और कितने तुम चाहते हो और कितने मकबूल हो। नारे लगवाने से नहीं होता, मोदी 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 से क्या होता है? इंसाफ करने वाला तो वो होता है जो कौम में आ जाए, कौम उसको देखकर उसकी तरफ दौड़े कि भाई ये मोहसिन आया है हमारा, ये रहनुमा आया है हमारा, ये लीडर है हमारा। लेकिन नहीं है ना तुम्हारा मामला।
ये वो इंसाफ थे। मुझे बताइए, फारूक आजम ने उसको धमकाया था, तलवार चलाई थी, गर्दन पे रख दिया था, पता चल गया था ये वजीर आजम है रोम का, और तलवार रखी, इस्लाम कबूल कर। जी नहीं, न फारूक आजम ने इस्लाम बोला है, न बताया है, कुछ नहीं। चेहरे को देखकर, हालात को देखकर, माहौल को देखकर इस्लाम कबूल कर रहा है। यह है चीजें वो इस्लाम की तरफ ले जाती है। किस किस की बात करें, फारूक आजम के दौर की बात करें तो इंसाफ की तो वो मिसालें कायम की। उनका नाम ही फारूक था, मेरे आका ने तो फारूक कहा ना, आदल को कायम करने वाला। बात ही खत्म हो जाती। वक्त इजाजत नहीं दे रहा है कि जो वक्त का बड़ा ख्याल रखते हुए चलना है हमें। हजरत मौला कायनात का दौर खिलाफत है। आप एक जगह तशरीफ ले जाते हैं, कूफा के एक इलाके में गए, नमाज का वक्त हो गया, घोड़े पे आप सवार हैं। एक शख्स को इधर उधर देखा, नमाज हो चुकी थी। आपने सोचा वक्त खत्म ना हो जाए, नमाज कसा ना हो जाए, अदा कर ली जाए। नजर डाली, एक शख्स नजर आया, एक यहूदी नौजवान था। आवाज दिखा, मियां सुनो, मेरे घोड़े की हिफाजत करोगे? मेरे घोड़े को देखो, मैं इबादत करके आता हूं, अगर तुमने मेरे घोड़े की हिफाजत करी तो बतौर इनाम 1 दिरहम मैं तुमको दूंगा। और देखा, जी 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 बिल्कुल, आप जाएं। हजरत मौला कायनात मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, इसकी नीयत खराब हुई, घोड़े की जीन को खोला, जीन लेकर भाग गया। घोड़ा तो लेके भाग नहीं सकता था, क्योंकि जानवर की एक आदत होती है, जो जिसका जानवर होता है, जिसकी परवरिश में होता है, बांध बुन के रखो भी तो रस्ते तोड़ा के वापस आ जाता है। तो घोड़ा तो नहीं ले जा सकता था, जीन लेके चला गया। उसने कहा 1 दिरहम मिलेंगे, जीन बेचूंगा तो ज्यादा पैसे कमाऊंगा। बाजार गया, जीन बेच दिया भी। मौला कायनात बाहर आए, देखा घोड़ा तो मौजूद है, जीन गायब है। अब जीन के बगैर घोड़े पे बैठना आसान नहीं है। आपने कहा अफसोस, कितना बदबख्त था, मैंने उसको 1 दिरहम देने का इरादा किया था, हलाल की बजाय हराम को उसने पसंद किया। बाजार गए कि जीन खरीदो। अब एक दुकान में पहुंचे तो वही जीन उस दुकान पर देखा जो आप ही की थी, दुकान पे बेच चुका था वो। आपने देखा तो कहा ये तो हमारी जीन है। उस दुकानदार से पूछा किसने बेचा, क्या तू उसको जानता है? उसने कहा हजरत मैं अच्छे से जानता हूँ। कौन है? कहा फला शख्स है, यहूदी है, चोर है, चोरियां करता है, दुकानों में बेच देता है सामने। ये जीन लाया उसने घोड़े की, हमने खरीद लिया। कहा अच्छा उसका घर वगैरह बताओ, घर का पता होता ले लिया। देखिए हजरत अली खलीफा है। कौन है हजरत अली? बादशाह खलीफा है। चाहते तो खुद हुक्म देते फौज को जाओ पकड़ के लाओ, जूते मारते हुए लाओ, कोड़े मारे जाते, जेल में डालते, कोई सुनवाई नहीं, कोई केस नहीं। लेकिन देखिए इंसाफ क्या है, अदल क्या है। हजरत मौला कायनात आए, फरमाया इस इलाके का गवर्नर कौन है? कहा गया काजी शुरे इस इलाके के गवर्नर है। आप काजी शुरे की अदालत में गए, जबकि गवर्नर आप ही ने मुतय्यन किया है, आप ही के मातहत है गवर्नर, मगर अदल की मिसाल कायम करना था। गवर्नर के पास गए और कहा कि मैं एक रिपोर्ट लिखवाने आया हूं, मेरा केस लिया जाए। मैं अदालत के पास बतौर फरियादी आया हूं। कहा कहो क्या फरियाद है? कहा मेरी जीन चोरी हो गई, फुला इब्ने फुला ने जीन चुराया, चोर का पता चल गया, उसको अदालत में हाजिर करें, तहकीक करें, वो चोर है जीन का। कादी शुरै ने फौजियों को भेजा, 2 सिपाही गए, पकड़ के ले आए उसको। हजरत अली बैठे हुए थे, उसको पकड़ के लाए। बहरहाल लाने के बाद कादी शुरै ने मुकदमा शुरू किया। तो उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, ये अल्फाज थे कादी शुरै के। कहा अमीरुल मोमिनीन ये बताएं क्या ये आप ही की जीन है? आपने फरमाया हाँ मेरी जीन है। कहा गवाह पेश कीजिए। अरे भाई बादशाह बोल दे तो बात ही खत्म हो गई ना। लेकिन देखिए ये अदालत है, इस्लामी निज़ाम है, इस्लामी अदलिया है। कहा गवाह पेश कीजिए। कहा इसका गवाह मेरा गुलाम कंबर है। कादी शुरै कहते हैं गुलाम की गवाही अदालत रद्द करती है, इसलिए कि गुलाम अपने आका के खिलाफ कभी नहीं बोलता, फेवर में ही बोलता है, गुलाम की गवाही नहीं चलती इस अदालत। और दूसरा गवाह पेश कीजिए। कहा मेरा बेटा हसन है, वो भी जानता है कि जीन मेरी है। कहा बेटे की भी गवाही बाप के हक में होती है, बेटे की गवाही भी अदालत नहीं मानती, रद्द की जाती है गवाही। कोई और गवाह पेश कीजिए। कहा परवरदिगार आलम है। कहा अल्लाह गवाही देने और आने से पाक है, ये गवाही नहीं अदालत कबूल कर सकती।
फैसला हुआ कि यजीन आपकी नहीं, आपका मुकदमा झूठा है, यजीन इसी गुलाम की, आपने खामोखा इस पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया, इसके कसास में आप इसको इतने दिरहम दीजिए। ये फैसला था अदालत। मौला कायनात ने जो जुर्माना आयत किया गया था, ये उस वक्त का अदालत थी। झूठे मुकदमे अगर कायम कर देना किसी पे, तो जिसने झूठा मुकदमा कायम किया उस पर भी जुर्माना बैठता था और मरदुदुश शहादत करार दिया जाता था। अब पूरी जिंदगी उसकी कभी किसी मामले में शहादत नहीं ली जाएंगी। ये थी इस्लामी अदालत। यहाँ तो बाकायदा झूठे गवाह मिलते हैं जी, रेडीमेड, जिनका पेशा ही है झूठी गवाही देना। और झूठी गवाही खुल भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जब थोड़ा सा डांट डपट करता है, आईना नहीं करना, चल भाग, हो गया, बस खत्म, डी है। लेकिन इस्लामी अदालत में ऐसा नहीं था। कहा आपने झूठा इल्जाम लगाया, जीन भी इसकी, और आपने इसकी इज्जत से खेला, आप पे इतना जुर्माना आयद किया जाता है। उतने दिरहम मौला कायनात ने दे दिए, फैसला खत्म हुआ। वो देख रहा है, वो तो जानता है ना कि जीन अली की है, उसको तो पता है ना, उसको तो सब मालूम है, वो देख रहा है इस मंजर को। अब मौला कायनात खड़े हुए फरमाया कि कादी शुरे मुकदमा खारिज हो गया। अब मुकदमा अदालत में खत्म हुआ, फैसला हो गया। अब बाहैसियत खलीफा मैं तुझे गवर्नरी के ओहदे से माजूल करता हूं, काजी के ओहदे से तुझे माजूल किया जाता है। आसपास लोग बैठे हुए तो समझे कि साहब अली ने इसलिए माजूल किया कि नाराज हो गए कि फैसला मेरे खिलाफ किया है, ये समझे। कादी शुरे ने कहा सरकार जो हुक्म, मगर ये बता दिया जाए कि फैसला करने में कहाँ मुझसे चूक हो गई जिसकी बुनियाद पर मुझे इस ओहदे से बरतरफ किया जा रहा है। कहा चूक ये हुई कि जब तूने मुखातिब किया तो मुझे अमरुल मोमिनीन क्यों कहा, इसलिए कि मैं यहाँ बहैसियत फरियादी खड़ा था, अमरुल मोमिन की हैसियत से नहीं। मुझे उस वक्त डर हुआ और मैंने अल्लाह से पनाह मांगी और अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि परवरदिगार ये फैसला इस यहूदी के हक में हो जाए। अगर खुदा ना खास्ता ये फैसला मेरे हक में हो गया तो इस यहूदी के दिल में ये ख्याल आएगा कि अमरुल मोमिनीन से फैसला तो उन्हीं के फेवर में होना था। इस्लाम के अदल से इसका यकीन उड़ जाता। तूने मुझे अमीरुल मोमिनीन कहा, इस बुनियाद पर तुझे बरतरफ किया जाता है। कादी शुरे ने कहा हुजूर मैं इस गलती को कबूल करता हूँ और आपने मुझे इस ओहदे से हटाया, बखुशी मैं इस ओहदे से हटता हूँ। यहूदी ने जैसी देखा रोने लगा, जीन मौला कायनात के कदमों में रख दिया। कहा खुदा की कसम आज मैं इस्लाम के अदल का कायल हो गया, इस्लाम से अच्छा कोई मजहब नहीं हो सकता। मौला ये जीन भी आपकी है, ये माल भी आपका है और आज से मैं गुलाम भी आपका हूँ। कलमा पढ़ाइए। ये है वो चीज़ें मेरे भाइयों, ये है इस्लामिक जस्टिस कि जिसकी बुनियादों पर इस्लाम यूँ पन पाए। और मैं सिर्फ दो शख्सियतों का नाम लेके ख़त्म करूँगा, 15 मिनट रह गए हैं, सिर्फ 20 मिनट में समेटना है, वरना खुलफा की तारीख तो भरी पड़ी अदल इंसाफ से। सिर्फ एक याद आ रहा है, बहुत सारी बातें बोलनी थी, 3 घंटे मुझे चाहिए था, मिनिमम 3 घंटे, लेकिन क्या करें। यहाँ का इंसाफ भी ऐसी है। मस्ती करने वालों के लिए 12 बजे तक छूट है, पुरसुकून बैठने वालों के लिए सिर्फ 10 बजे तक बोलने की इजाज़त है। प्रॉब्लम भी ऐसी है ना, हमारे कानून अंधेर नगरी चौपट राजा टकसेर भाजी टकसेर खाजा, यही तो सब चल रहा है। जो बदमाशी करेंगे वो 12 बजे तक कर सकते, छूट है भाई उनके लिए। आज 31 दिसंबर है ना, शराब पियो मस्ती करो, मगर जो सुकून से साथ बैठ कर कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, नहीं साहब आपको डेमोक्रेसी हमारी बोलती है कि 10 के बाद खबरदार 1 मिनट भी ऊपर नहीं होना चाहिए। वकील हूँ भाई, मैं भी लॉ का पढ़ा हूँ, ठीक है भाई, हम भी वकील है, आप ही की लाइन के, पुलिस वालों से कह रहा हूँ आप भी कानून का सम्मान कीजिए, मैं भी कानून का सम्मान करूँगा। लेकिन आइए एक बात जहन में आ रही है, खालिद इब्न वलीद ने एक शहर को फतह किया और जब शहर फतह हो गया, ईसाई मुल्क था, मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई। तो एक ईसाई ने क्या किया, गुस्से के अंदर उसने देखा कि साहब मुसलमान हमारे इलाकों पे काबिज हो गए। मुसलमानों ने एक मस्जिद बनाई वहां पर। वो ईसाई एक दिन रात में निकला और मस्जिद में ऐन मेहराब पर जाकर पखाना कर दिया। और जब सुबह फजर के वक्त मुसलमान पहुंचे, देखा तो वहाँ गलाजत थी, मुसल्ला इमामत पर गलाजत फैली हुई थी। मुसलमान बड़े जोश में आए, बाहर निकले, चाहते थे कि हंगामा करे। खालिद इब्न वलीद ने मना किया, सबको रोका। बहरहाल एक फसाद जो होने वाला था उस पर कंट्रोल कर दिया गया। मगर कुछ नौजवान जियाले मुसलमान थे, इस बात को वो जब्त ना कर सके। अंदर अंदर वो खोल रहा था उनका खून, गुस्सा कर रहे थे। चुनांचे उन्हीं नौजवानों में से एक नौजवान ने जज्बात में किया कि उसी रात चर्च में पहुंचा और मरियम की मूर्ति की नाक काट दी उसने।
मरियम की मूर्ति रहती है चर्चों में, मूर्ति की नाक काट दी उसने और तख्ती लगा दी कि ये जो हमारी मस्जिद में गलाजत की गई थी ये उसका बदला है। ईसाई जब अपने चर्च में आए, इतवार का दिन था, उन्होंने देखा मरियम की मूर्ति की नाक कटी हुई है, साफ तलवार से काटी हुई दिख रही है। हंगामा कर दिया, फसाद बर्पा कर दिया, शोर गुल हुआ साफ। इस्लामी फौजें आई, माहौल पर कंट्रोल किया गया, कर्फ्यू नाफिज हो गया। बहुत सारे ईसाइयों के जो रहनुमा थे, पादरी थे, बिशप थे, खालिद इब्न वलीद की अदालत में पहुंचे, कहा कि ए मुसलमानों के अमीर, अब आप हमारे भी अमीर हैं, हम आपकी जमानत में हैं, हमने जजिया देना कबूल किया है आपको, हमारी इबादत खानों की हिफाजत भी अब आपके ज़िम्मे, हमारे साथ ये जुल्म हुआ, हम नहीं जानते कि किसने जो है गलाजत की मस्जिद में, अगर बाखुदा हम जानते तो हम खुद उसको सजा देते, लेकिन उसका ये तो बदला नहीं था कि हमारी मरियम की नाक काट दी जाए। बदला लेना तो हमारे चर्च में भी कोई आता गलाजत फैला देता, हम धो देते, लेकिन ये तो हमारी मरियम की ही नाक काट दी गई। हमारे नज़दीक ईसा की माँ मरियम से मुकद्दस कोई शय नहीं है, कोई ज़ात नहीं है। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने फरमाया कि तुम इत्मीनान रखो, 1 हफ्ते की मोहलत दो, असल मुजरिम तुम्हारे सामने लाया जाएगा और तुम्हारे सामने पेश करके फिर मुकदमा दायर किया जाएगा, और जो कानून और जो सजा मुतय्यन होंगी तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे। 1 हफ्ते की इजाजत मोहलत दी जाए। इत्मीनान दिलाया, वो लोग चले गए। 1 हफ्ते तक बड़ी तहकीक और तफ्तीश की गई, लेकिन असल मुजरिम सामने नहीं आया। पता नहीं चल पाया कौन शख्स था, कौन नौजवान था, कौन वो आदमी था जिसने जाके वो नाक काटी है मरियम की मूर्ति की। 1 हफ्ता गुजर गया, सारे पादरी और बिशप पहुंचे, वादे के मुताबिक उस वक्त पे पहुंचे जो वक्त मुतय्यन किया गया था, और इस उम्मीद के साथ पहुंचे कि आज हम अपना मुजरिम भी देखेंगे और आज हम ये भी देखेंगे कि खलीद गवर्नर साहब जो है, अमीर साहब जो है, मुसलमानों के अमीर आज क्या फैसला देते, क्या इंसाफ करते। जब अदालत में पहुंचे तो ना मुजरिम था और न कोई मुकदमे की बात थी। उन्होंने कहा मुजरिम हमारे सामने दिखाया जाए, कौन वो बदबख्त है जिसने हमारी मरियम की मूर्ति की नाक काटी। खालिद इब्न वलीद ने फरमाया, मुझे अफसोस है कि हम 1 हफ्ते में मुजरिम को तलाश ना कर सके, मैं 1 हफ्ते की और मजीद मोहलत चाहता हूँ। पादरियों ने और ईसाइयों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और कहा कि हम जानते हैं कि यह काम आपसे होगा नहीं। वजह यह है कि मरियम की मूर्ति की नाक काटने वाला खुद मुसलमान है, लिहाजा आप अपनी कौम का आदमी है, इसलिए उसको बचा रहे हैं। आपने कसम खाई, यकीन दिलाया, पादरी नहीं माने, शोर गुल हुआ। जब वो देखा कि ये किसी तरह मुतमईन नहीं हो रहे तो खालिद इब्न वलीद ने फरमाया, ठीक है, इंसाफ आज ही होगा, फैसला आज ही होगा। और क्या फैसला किया खालिद इब्न वलीद ने? तलवार निकाली और जो उनका बड़ा बिशप और पादरी सामने खड़ा था उसके हाथ में दी। कहा, सुनो, इस मुल्क में चर्च के अंदर तुम्हारे नजदीक सबसे मुकद्दस मरियम की वो मूर्ति थी, और मुसलमानों के इस पूरे लश्कर में सबसे मुकद्दस, सबसे मोहतरम मेरी जात है। मरियम की मूर्ति की नाक का बदला यह है कि तुम मेरी नाक काट लो, यही उसका बदला है। पादरी के हाथ में तलवार है। एक लम्हे सोचता है कि खालिद इब्न वलीद की नाक काटूं, क्या यह इंसाफ का तकाजा है? क्या मरियम की मूर्ति की नाक का बदला हो सकता है कि खालिद इब्न वलीद की नाक काटी जाए? आपने अपने चेहरे को आगे कर दिया, तलवार हाथ में। मुसलमानों की चीखें निकल गई। जब भीड़ से वो नौजवान आगे आया, रोता हुआ आता है, खालिद इब्न वलीद के पैरों में गिर गया, कहा कि मेरे अमीर, वो मुजरिम मैं हूं। और वो कहता है कि मेरे अमीर को छोड़ दो, तुम्हारी मरियम की मूर्ति की नाक काटी गई, उसका बदला यह है कि मेरी नाक काट लो। ईसाइयों ने कहा, नहीं, अब तुम्हारी इंसाफ और मोहब्बत की तलवार ने हमारे दिलों को काट दिया है। अब हमें ना तुम्हारी नाक की जरूरत है ना खालिद इब्न वलीद की, बल्कि अब हमें जरूरत है कि हम ऐसे मुकद्दस मजहब में दाखिल हो जाए, कलमा पढ़ाओ कि हम इस्लाम में दाखिल हो जाए। ये वो इंसाफ थे, ये वो अदलिया थी कि तुम्हारे अगर दिलों को अगर सुकून मिल सकता है तो हम हाजिर हैं इसके लिए। इस तरह के जब इंसाफ कायम किए गए तब इस्लाम फैला है भाई। शेरशाह सूरी हिंदुस्तान में हुकूमत की है, बदनाम किया इन बादशाहों को, इन लोगों ने तारीखों को मस्क करने की कोशिश की है। जिनकी अपनी तारीख का कुछ वजूद नहीं है, वो आज हमारी तारीखों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब, हमारी तारीख तो इतनी महफूज होती है कि हमारे यहाँ तारीख नहीं देखी जाती, तारीख से पहले रावी देखा जाता है। हमारे यहाँ तारीख तो ऐसी महफूज होती है, हिस्ट्री ऐसी महफूज होती है कि हम ये नहीं देखते कि बयान करने वाला कौन है, पहले ये नहीं देखते क्या बयान किया जा रहा है, ये भी देखते हैं कि बयान करने वाला खुद कितना अच्छा है।
तो हमारे यहाँ जो तारीखें आती है पुख्तगी के साथ आती है। शेरशाह सूरी हिंदुस्तान में बादशाहत रही इनकी, सूरी खानदान की, मुगलों से पहले। उसके बाद फिर मुगल आए हैं। शेरशाह सूरी की अदालत में शख्स हाजिर होता है, किसान है, गरीब, बामुश्किल हाजिरी की उसको मौका मिला। कहता है बादशाह मैं फरियाद लेकर आया हूँ। शेरशाह सूरी ने फरमाया बताओ क्या तेरा मामला है, क्या फरियाद है तेरी? कहा हुजूर मेरी एक बेटी है, बड़ी जवान है, बड़ी हसीन है, बहुत खूबसूरत है, मैं किसान हूँ, गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ, और जिस गांव और जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ का एक बहुत बड़ा कोई आपकी फौज का जनरल मालूम होता है, मैं नहीं जानता उसका ओहदा क्या है, क्योंकि मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हुकूमत के मामला मैं नहीं जानता, लेकिन जिस किस्म का वो ज़र्रीन लिबास पहनता है और जिस शान और शौकत के साथ वो अपने लश्कर के साथ निकलता है, साथ में फौज होती है, वो हाथी पे सवार होता है, तो उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो आपकी हुकूमत का कोई बहुत बड़े ओहदे पर फायज शख्स है। हुआ ये कि हुजूर एक मरतबा वो हाथी पे सवार जा रहा था, मेरी बेटी अपने घर के गुस्ल खाने में नहा रही थी जिस पर छत नहीं थी, उसने मेरी बेटी को बरहना नहाते हुए देख लिया, मेरी बेटी के हुस्न पर फिदा हो गया, और उसके बाद से रोज आता और धमकी देता और कहता है कि तेरी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दे। वो मुसलमान, हम हिंदू धर्म के मानने वाले, हम हिंदू को मजहब को मानते हैं, मैं अपनी बेटी एक मुसलमान को कैसे दे सकता हूँ? फिर सुना है कि बड़ा सालीम है, लड़कियों को कुछ दिन अपनी ऐश और इशरत का शिकार करता है, अपनी ऐश परस्ती में मुब्तला रहता है, और फिर जब जी भर जाता है तो उन लड़कियों को छोड़ देता है। यकीनन मेरी बेटी के भी साथ वही करेगा। उसका मजहब अलग, हुजूर हमारा मजहब अलग, मैं अपनी बेटी नहीं दे सकता। मेरी बेटी रोती और कहती है कि अगर वो नौबत आई कि उसके साथ जाना पड़ा, उससे पहले मैं खुदकुशी कर लूंगी। शेरशाह सूरी ने माजरा सुना, कहा अच्छा तो ओहदा नहीं जानते किस ओहदे पर है वो? उसका नाम कहा, हुजूर मैं नाम भी नहीं जानता। कहा अच्छा चलो उसका हुलिया तो बता सकते हो? कहा हुजूर मैं हुलिया बता सकता हूँ। किसान ने हुलिया बताया, कहा हुजूर इस तरह दिखता है, इस तरह दिखता है, ये शक्ल है, ये सूरत है, ये शबात है, ये लिबास है, ये अंदाज है, ये है, ये है, ये है। शेरशाह सूरी ने बड़े गौर से सुना, कहा कि तू नहीं पहचानता, लेकिन जो हुलिया तूने बताया है हम उससे पहचान जाए। किस दिन आने का उसने कहा, हुजूर 1 हफ्ते की मोहलत दी थी, हफ्ता खत्म होने के करीब है, 2-3 दिन रह गए, फुला वक्त पे ये वो आएगा। और उसने इस बार वार्निंग दी है, और वार्निंग ये दी कि अगर तूने इस बार अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ नहीं किया, मेरे हवाले नहीं किया, तेरी बेटी को ऐसे ही उठा के ले जाऊंगा। शेरशाह सूरी ने कहा कि ठीक है, उसका आने का जो वक्त है उससे पहले हम खुद पहुंच जाएंगे, और ये फैसला बादशाह खुद करेंगे, सिपाहियों को गिरफ्तार करने नहीं भेजा जाएगा, बादशाह खुद ये फैसला करेंगे। बादशाह उस वक्त मुकर्ररा से पहले खुद पहुंच गया। शेरशाह सूरी बेटी से मुलाकात की, बेटी आई, उसकी वो हिंदू किसान की बेटी आती है, बड़े अदब से उसने सलाम किया। शेरशाह सूरी ने सर पे हाथ फेरा, कहा कि तुम हमारी बेटी की तरह हो, और मैं तेरी ऐसी ही हिफाजत करूंगा जैसे एक बाप का फरीजा होता है। मेरी बेटी एक तदबीर है, वो सुन लो पहले। कहा कहिए बादशाह सलामत। कहा जब वो बदबख्त आ जाए, वो हुकूमत का ओहदेदार जो तुमसे ऐश करना चाहता है तुम्हारे साथ, तुम्हारी अजमत को दागदार करना चाहता है, जब आ जाए तो इस बार ऐसे करना कि तुम उसको हाथ में हाथ देना, मीठी मीठी बातें करना, और ये जाहिर करना कि गोया तुम शादी पर आमादा हो और तुम खुद उससे मोहब्बत करने लगी हो, और फिर किसी बहाने उसको अपने घर के कमरे में ले आना, ख्वाबगाह में लाना, और अपने ख्वाबगाह में उसको बिठा देना। तो तुम्हारी जो ख्वाबगाह यानी सोने का कमरा, उसके दरवाजे की आड़ में मैं छुपा रहूंगा पहले से ही। उसको फिर अपने बिस्तर और पलंग पे बिठा देना और मोहब्बत भरी बातें करना, और फिर उसी दरमियान मौका पाके चिराग को गुल कर देना। बस तुम्हें इतना करना, बाकी उसके बाद मेरा काम। किसान की उस बेटी को शेरशाह सूरी ने ये सारा प्लान और ये सारा मंसूबा समझा दिया। उसने कहा ठीक है बादशाह सलामत, मैं आपके हुक्म के मुताबिक, आपकी बताई हुई तदबीर के मुताबिक अमल करूंगी। बादशाह उस कमरे में जाके दरवाजे की आड़ में छुप जाते हैं। वो बदबख्त आया, आने के बाद उसने किसान को आवाज़ दी, तभी उसकी बेटी दरवाजे से बाहर निकलती है, बड़े नाज व अंदाज से सज धज के बाहर दुल्हनों की तरह आई, और हाथ पकड़ के कहती है कि हुजूर मैंने बहुत गौर किया तो इस नतीजे में पहुंची कि आप ताकतवर है, हुकूमत है, सरवत है, दौलत है, सब कुछ है आपके पास।
हम छोटे से किसान, गरीब किसान, भला हम आपका क्या मुकाबला कर सकते हैं। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसे अमीर व कबीर की मैं बेगम बनूं, उनकी बीवी कहलाऊं। आपके साथ मैं निकाह करूंगी, शादी करूंगी तो पूरी ज़िंदगी मेरी बड़ी ऐश व इशरत के साथ गुजरेंगी। और मामला यह है कि जब जब आप आते थे, मेरे वालिद से बात करते थे, मैं छुप छुप के आपको देखती थी, तो मुझे भी आपसे बड़ी मोहब्बत हो गई है। मैं आपसे निकाह के लिए तैयार हूँ और अपने वालिद को भी, अपने बाप को भी मैं समझा दूंगी। चुनांचे ये हुआ कि फौसला कर कमरे में लाया, प्लान के मुताबिक ख्वाबगाह में लाती है, पलंग पे बिठाया, मोहब्बत भरी बातें करने लगी और उसी दरमियान चिराग को गुल कर दिया। फूक मारी, चिराग बुझ गया। ये समझा कि साहब ये मेरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहती है। ये भी खुश हुआ, मगर जैसे ही चिराग गुल हुआ, एक चीख की आवाज निकली। किसान कमरे में दौड़ता हुआ आया, उसके बाद उसने चिराग रोशन किया तो निगाहों के सामने मंजर था, एक लाशा तड़प रहा था, खून जारी था और बादशाह की तलवार खून से रंगीन थी और शेरशाह सूरी की आंखों से आंसू जारी थे। शेरशाह सूरी रो रहा था। किसान ने मंजर देखा, कांप गया, कहा बादशाह सलामत, मैं मामला समझा नहीं। आपने इस बदबख्त को तो कत्ल कर दिया, मगर ये रोने का सबब क्या है? कहा जानता है मैंने चिराग गुल करने के लिए क्यों कहा था? तू इस गवर्नर को, इस जर्नल को नहीं जानता था, इसके होदे और इसके नाम और शख्सियत से तू वाकिफ नहीं था, मगर जब तूने इसका हुलिया बताया उसी वक्त मैं जान गया। जानता है जिसको मैंने अपनी तलवार से कत्ल किया ये कौन है? ये कोई और नहीं, ये मेरा अपना बेटा है। और चिराग मैंने इसलिए गुल करवा दिया कि मैं समझ गया था कि आज मुझे इंसाफ का तकाजा ये पूरा करना है कि इंसाफ की खातिर आज अपने बेटे को मुझे सजा देनी है, तो चिराग गुल कर दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके चेहरे पर कत्ल करते हुए जब नजर पड़े तो बाप और बाप की मोहब्बत बेटे की तरफ मायल ना हो जाए और इंसाफ के कायम करने में ताखिर ना हो जाए। इसलिए मैंने चिरागों को गुल करवा दिया। ये तारीख कब बताओगे तुम लोग भाई? ये हिंदुस्तान में हुकूमत करने वाले शेरशाह सूरी की तारीख है, जिसने एक हिंदू लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए अपने बेटे को भी कत्ल करने से गुरेज नहीं किया। खुदा की कसम हमारी तारीख अदल और इंसाफ से भरी पड़ी हुई है। कुर्बानियों की तारीख हमारी भरी पड़ी हुई है। जंग आज़ादी की अगर हम बात करें तो बहादुर शाह जफर की क़यादत में होने वाली जंग मुसलमान को कायद बनाकर लड़ी गई है। जंग आज़ादी का तस्वुर अगर किसी ने दिया है कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाया जाए, वो तारीख का कोई अगर सूरमा, वो कोई तारीख का हीरो नजर आता है, टीपू सुल्तान है, जिसने कहा अंग्रेजों से लड़ूंगा, मैं उस वक्त तक लड़ूंगा, इनकी गुलामी कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि गुलामी एक गीदड़ की जिंदगी है और गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक आजाद जिंदगी एक बेहतर है। एक दिन जिसका स्लोगन ये बन गया। वो अल्लामा फजल खैराबादी जिसने अंग्रेज़ों पे जिहाद का फतवा दे के काला पानी की सज़ा को कबूल किया। वो हज़रत अल्लामा सैयद किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने मुरादाबाद में 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा, मैदान में उतरे, तलवार भी चलाई, फौज भी चला, फौज को भी एक मुनज़्ज़म तरीके से कायम किया। और नतीजा क्या हुआ? मुरादाबाद की जेल के सामने उनको भरे मजमे में उनको फांसी दी गई थी। 7000 उलमा इकराम 1857 की इनकलाब के बाद 7000 उलमा थे, अवाम नहीं थी, अवाम की गिनती नहीं है, कायदीन थे, उलमा की जमात थी 7000 की, जो लाल किले की छत पर जिनको फांसी के तख्तों पे लटकाया गया था। तो हम तो सिर्फ एक दो नाम ले लेते हो, बहुत एहसान करते हो तो अशफाकुल्लाह का नाम ले लेते हो, लेकिन तारीख के औराक भरे पड़े हैं। मौलाना किफ़ायतुल्लाह, सैयद किफ़ायत अली, मौलाना हिदायत रसूल, अल्लामा रज़ा अली, ये ऐसे ऐसे नाम हैं कि अगर इस पर मैं बात करूं, लेकिन वक्त नहीं है। चलिए वक्त हो गया क्योंकि 10 बजे की परमिशन थी। अल्लाह ताला आज के इस मुख्तसर बयान को कबूल करें और जो कुछ भी बयान किया गया उस पर समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। परवदिगार आलम आज की बज़्म को कबूल फरमा के हिंदुस्तान में अमन सुकून कायम फरमा दे और रब्बे कदीर हमारे मुल्क हिंदुस्तान को अमन का गहवारा बना दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह हबीबी या रसूल
आका दुख भरे नालों का सदका, नाज के पालों का सदका, देख दो लालों का सदका, करबला वालों का सदका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअना यौमुल जज़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना शफीअना व हबीबना व तबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन व क़िना अज़ाबद दारैन। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। परवरदिगारा करीमा कर सदा बंदा नवाजा, हमारे जिन नौजवानों में आज की बज़्म को सजाया, परवरदिगार इसको अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमा ले। मौला बयान करने में, बोलने में, सुनाने सुनने में कोई लर्जिश गलती अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमा दे। ऐ खालिक कायनात, जिन नौजवानों ने इस बज़्म को सजाया उनकी दुनिया और आखिरत को संवार दे। जो जो हज़रात इस बज़्म में शरीक हुए मौला उन सब की नेक और जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम जो हमें बीमार हैं उन्हें शिफा कामिला आजिल अता फरमा। बिलखुसूस हमीदुन्निसा की तबीयत अलील मालिक कायनात और जनाब हमारे मोहतरम फैसल भाई की वालदा मोहतरमा की भी तबीयत अलील है। रब कायनात जिसके घर में जो जो बीमार हो, जो जो मर्ज के आलम में मुब्तला हो, अपने नबी के सदक़े में सबको शिफाए कामिला आजिल अता फरमा, उम्र दराजी अता फरमा, सेहत और तंदरुस्ती अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम हमारे नस्लों की ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमा। ऐ परवरदिगार आलम हमारे मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। खालिक कायनात हमारे मुल्क हिंदुस्तान को अमन सुकून का गहवारा बना दे। ऐ परवरदिगार आलम हिंदुस्तान में जो बेचैनी नज़र आ रही है उस बेचैनी को दूर फरमा दे। ऐ रब्बे कदीर ज़ालिमों को के जुल्म से हमारी हिफाजत फरमा, शर पसंदों के शर से हमारी हिफाजत फरमा, फितना गरों के फितनों से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ परवरदिगार आलम मुल्क हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त आबरू जान माल की हिफाजत फरमा। ऐ खालिक कायनात जो कुछ दुआएं मांगी कबूल फरमा, जो ना मांग सके तो आलिम व खबीर है मौला, हमारे हक़ में जो बेहतर है आसानी के साथ हमारे लिए जल्द अज जल्द मुहैया फरमा दे। वसल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना शफीअना व हबीबना व तबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमाम